चलिए नया सेशन नई तरह से जयकारा जय श्री कृष्णा का लगाएंगे और फिर हमारा आज का जो मेन टॉपिक है मैच मेकिंग कैसे करते हैं, कैसे अच्छे जीवन साथी को आप चुन सकते हैं अपने लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी। तो उसको सीखने के लिए जोर से जय श्री कृष्णा का नारा लगाएंगे। सबसे पहले फिर स्टार्ट करेंगे। तो मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। जरा जोर से जयकारा लगना चाहिए। जिसकी शादी नहीं है उसका अच्छा जीवन साथी तो वैसे ही मिल जाएगा बिना मैच में, है ना। श्री कृष्णा जो बोला वो ढूंढ के रखेंगे। जय श्री कृष्णा बोले फिर। जय श्री कृष्णा। श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा सर। जी, श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्णा सर। ये तो कुछ जय मुझे श्री कब कृष्णा। जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा सर। भाई जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनका दूसरा साथी नहीं मिलने वाला, वो ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, इतनी जोर से जयकारा लगाया एक दो ने, तो मैं जानता हूँ कि शादी हो चुकी है फिर भी जोर से लगाया है ना। भाई दूसरा नहीं मिलने वाला, उसी को ठीक करना है। तो कृष्णा से ये बोलो भाई जो जीवन में दिया है ना उसी को ठीक कर दे अगर कुछ कमी भी है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का। सक्षम का इंट्रोडक्शन मैं कराना चाहूंगा सबसे पहले। सक्षम ने जितना ज्योतिष में काम किया है बहुत कम लोग इतना डेडिकेटली काम करते हैं। ये बच्चा जो है घुस जाता है, मतलब रिसर्च कर करके लाता है, और इसने हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां से ये सीख कर नहीं आया। और सबसे ज्यादा टाइम इसने ज्योतिष जो सीखने में बिताया है वो साउथ से इसने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि आपको पता है कि साउथ इंडिया के अंदर जो कस्टम्स को फॉलो किया जाता है, जो रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, वो हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसकी जो नॉलेज है, जो उसकी रिसर्च है, ये इन डेप्थ काम करता है, एक टॉपिक को पकड़ कर रिसर्च करता है। तो हमारी जो ये रिसर्च है, नो डाउट दिया तो सब ऋषियों ने है, लेकिन ऋषियों ने भी चीजों को डिकोड फॉर्म में लिखा है, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं लिखा। तो उसको कैसे डिकोड करना है, कुछ ये संस्कृत में लिखी है। अब मुझे तो संस्कृत आती नहीं है, लेकिन सक्षम को संस्कृत भी आती है। तो जिसको संस्कृत आती है वो शास्त्रों को और अच्छे से डिकोड कर सकता है। तो सक्षम हम क्या सीखने वाले हैं इसमें मैच मेकिंग में, ऐसा क्या हम नया सिखाने वाले हैं जो मार्केट में नहीं। जी, तो सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्ण। और जो हमारा मैच मेकिंग का ये कोर्स रहेगा, इसका इंट्रोडक्शन मैं आज आपको दूंगा और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आप वेबिनार के एंड तक बने रहिए, आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा कि इस मैच मेकिंग की वर्कशॉप के अंदर हम किन किन विषयों पे बात करेंगे। कुछ ऐसे विषय जो आज तक रिवील नहीं करे गए हैं, जो फर्स्ट टाइम हम इस प्लेटफॉर्म पे रिवील कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली मैच मेकिंग से रिलेटेड। मैच मेकिंग एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। इसमें बहुत सारे एंगल से आपको सोचना होता है, और एक अच्छा रिश्ता फाइनलाइज करने के लिए आपको एटलीस्ट आपके पास 10 से 12 हॉरोस्कोप्स होने चाहिए। मतलब आपको स्कोप चाहिए, आपको ये स्कोप चाहिए कि आप सामने वाले को एक अच्छा रिश्ता निकाल कर दें। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन एट द एंड जो आप जिस निष्कर्ष में निकलेंगे वो निष्कर्ष एक सही निष्कर्ष होगा। क्यों ये सीखना जरूरी है? क्योंकि मैच मेकिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप एक कुल को विनाश से बचा सकते हैं। एक नए कुल की शुरुआत विवाह से होती है, एक नई फैमिली की शुरुआत विवाह से होती है। एक मैरिज अगर हो रही है, उससे आने वाली जो जनरेशन इस दुनिया में आएगी वो ये डिसाइड करेगी कि वो पूरा का पूरा कुल, उस परिवार का पूरा कुल या तो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और या फिर वो इस संसार को तार लेगा। दोनों ही चीजें संभव है। अगर मैच मेकिंग गलत हो गई, अगर गलत व्यक्ति से आपने शादी कर ली, तो आपका जो कुल है वो सर्वनाश की तरफ जाएगा। और यहीं अगर आपने एक राइट पार्टनर से शादी, जीवन साथी से शादी करी, तो आपका जो कुल है वो इस संसार, इस भूलोक को पार करके ऊंचे लोकों की तरफ जाएगा। आपको मुक्ति, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये लॉजिक है कि जहां हम विवाह की बात करते हैं वहां पे हम सांसारिक जीवन की बात करते हैं, लेकिन यही सांसारिक जीवन आपको एंड में मोक्ष की तरफ भी लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका विवाह एक सही व्यक्ति से नहीं हुआ है तो रिजल्टेंट हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैशेस होंगे, उससे फिर बच्चे सफर करेंगे, डिवोर्स होगा, बच्चे सफर करेंगे। बच्चे अगर सफर कर रहे हैं, अगर बच्चे सफर कर रहे हैं तो वो आपको मुक्ति कैसे दिला पाएंगे? क्योंकि जो व्यक्ति सफर कर रहा है उसके कर्म खराब होना तय है, कोई नहीं रोक सकता। कर्म केवल उस व्यक्ति के अच्छे हो सकते हैं जो शांत है, जो सुकून से है। और हम सब ये जानते हैं कि अगर मैरिज प्रॉपर नहीं हुई है या सही व्यक्ति से विवाह नहीं हुआ है तो मैरिज के बाद का जीवन आपका सुकूनमय नहीं बीतेगा। तो जहां सुकून नहीं है, जहां शांति नहीं है, वहां पे कर्मों का खराब होना निश्चित है। और जहां आपके कर्म खराब हो गए तो आप इस आपका रीबर्थ इस लोक में या इससे नीचे वाले लोकों में होगा, इससे ऊपर वाले लोकों में नहीं होगा। तो मैच मेकिंग को हम जितना सरफेस लेवल पे इम्पोर्टेंस देते हैं कि हाँ ठीक है, एक सही साथी की आवश्यकता होती है ताकि चीजें स्मूथ चलें, ये सरफेस लेवल की बात है जो कि जरूरी है। लेकिन इसके बहुत ज्यादा गहरे स्पिरिचुअल मीनिंग्स भी हैं, स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं कि क्यों सही एक सही विवाह होना चाहिए। एक प्रॉपर मैच मेकिंग के हिसाब से आपको अपने जीवन साथी का चयन करना चाहिए। जब आपका विवाह होता है तो आपकी लाइफ में जो D9 चार्ट है, जिसे हम नवांश बोलते हैं, उसका पीरियड चालू हो जाता है। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक D1 यानी कि राशि चार्ट आपका फोकस में है। जैसे ही आपका विवाह होता है, D9 चार्ट नवांश आपकी जिंदगी पे रूल करना चालू कर देता है। यानी कि एक ऑल टुगेदर एक पूरा नया जीवन, एक पूरा नया जीवन आपको मिलता है। और इस नए जीवन का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है अगर आप मैच मेकिंग प्रॉपर करते हैं। अभी जो आपको जीवन मिला है उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं था। आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको एक तिथि मिली जिसमें आपका जन्म हुआ। आप बहुत कुछ इसमें नहीं कर सकते जन्म के पहले। लेकिन विवाह के बाद का जो आपका समय है, जो कि एक नई लाइफ जैसा है, उसका कंट्रोल आपके पास आज है। आज आप ये डिसाइड कर सकते हैं, ये निर्धारित कर सकते हैं कि मैरिज के बाद का आपका जीवन कैसा होगा। और ये हम किस बेसिस पे कर सकते हैं? हम मैच मेकिंग के बेसिस पे। मैच मेकिंग को समझकर, मैच मेकिंग को अप्लाई करके अगर हम विवाह करते हैं तो एक तरीके से हम अपने विवाह के बाद वाले जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा विवाह के बाद वाला जो जीवन है वो शांत रहे, सुकून में रहे और प्रॉस्परस रहे हर एंगल से। सेक्सुअल एंगल से, हैप्पीनेस के एंगल से, प्रोजनी के एंगल से और स्पिरिचुअलिटी के एंगल से। हर तरह से आपका मैरिज के बाद वाला जो जीवन है वो प्रॉस्परस रहना चाहिए। और ये हम किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं? वैदिक मैच मेकिंग के थ्रू। ज्यादातर आप अगर मैच मेकिंग के बारे में रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग सिर्फ गुण मिलान करके कि 30 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, वो वहां पे मैच मेकिंग खत्म हो जाती है, जो कि 5 से 6 मिनट का एक प्रोसेस है। ऑनलाइन आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आप डालिए बर्थ डिटेल्स
मैच मेकिंग की रिपोर्ट वहां से डाउनलोड हो जाएगी और 6 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ कितने गुण मिल रहे हैं, राइट। और उसके बेसिस पे शादियां भी हो जाती हैं। अब ये बहुत ही एक हैरान करने वाली बात है कि अगर ये 6 मिनट का ही प्रोसेस है तो हम 8 दिन तक यहाँ पे क्या करेंगे। हमने ये जो वर्कशॉप डिजाइन करी है, ये 8 दिन की वर्कशॉप है, 8 दिन की वर्कशॉप। परंतु आज जो मैच मेकिंग ऑनलाइन चल रही है वहां पे 5 से 6 मिनट का समय लगता है कुंडली मिलाने में। तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। तो मैच मेकिंग का अर्थ सिर्फ और सिर्फ गुण मिलान नहीं है, और गुण मिलान के अंदर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है जिनकी समझ होना आपको बहुत जरूरी है। तो हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इस पूरे वैदिक मैच मेकिंग सिस्टम को अप्रोच करा जाता था पहले के युग में, और आज उस सिस्टम को हम भूल चुके हैं। जो लोग कॉन्शियस हैं, जो मैच मेकिंग करवाते हैं, वो भी सिर्फ गुण मिलान करके बस उनका हो जाता है, फिर आप शादी कर दो। तो 5 से 6 मिनट के अंदर निष्कर्ष निकल आता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चलिए, तो थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल बेस अपना पहले स्ट्रॉन्ग करें, वो जरूरी है इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। और शास्त्रों में इसको किस प्रकार से समझाया गया है वो मैं आपको समझाने का थोड़ा यहाँ पे प्रयास करूंगा। सभी को मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, हाँ सक्षम दिख रहा है। राइट। हमारे शास्त्रों में मैच मेकिंग के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और उन ब्रांचेस को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंपाइल करके एक अप्रोच बनाई गई, और उसी अप्रोच पर हमको काम करना है। तो हमारा जो यहाँ पे मेन मोटिव था वो यही था कि जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग बातें कही हैं, उनको हम कंपाइल करके एक अप्रोच बनाएं, और उस अप्रोच के बेसिस पे फिर आप उस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आप सारे ऋषियों का जो ज्ञान है वो एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो शास्त्रों में सबसे पहले सर, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? सक्षम बिल्कुल क्लियर है आवाज, कोई दिक्कत ये नहीं, बिल्कुल क्लियर है। शास्त्रों में एक देवता है जिनका नाम है कामदेव। इन्हें बोला गया गॉड ऑफ डिजायर। डिजायर यानी कि इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा। जैसे कि अगर आपको आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम खाने की जो इच्छा आपके अंदर आई है वो कामदेव के द्वारा आती है। आपको बाहर जाना है घूमने, एक इच्छा आपके अंदर, वो इच्छा जो है कामदेव के द्वारा आपके अंदर आती है। तो किसी भी प्रकार की इच्छा, भले ही किसी को किसी से मदद करने, आपको ये इच्छा है कि मैं सामने वाले की मदद करूं, वो इच्छा भी कामदेव के द्वारा आपके अंदर उत्पन्न होती है। तो कामदेव को बोला गया गॉड ऑफ डिजायर। इनकी 2 पत्नियां बताई गई हैं। कामदेव की 2 पत्नियां हैं। जो पहली पत्नी है उसका नाम है रति, और जो दूसरी पत्नी है उनका नाम है प्रीति। ये जो रति हैं, इन्हें बोला गया है गॉडेस ऑफ लव।
एंड सेक्स, गॉडेस ऑफ लव एंड सेक्स। और जो प्रीति है इन्हें बोला गया है गॉडेस ऑफ कंपेनियनशिप एंड कंपैशन। सो जो रति देवी हैं, इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है दैट इज वीनस। और प्रीति देवी जो है, इन्हें जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है दैट इज मून। तो शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन हमें मिलता है कि कामदेव जो है वो हर चीज की डिजायर को आपके अंदर पैदा करते हैं। अब जहां हम सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर एक व्यक्ति के जीवन में जो होती है उसे बोला जाता है अट्रैक्शन, ऑपोजिट सेक्स की तरफ। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर जो कामदेव के द्वारा उत्पन्न करी जाती है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण। विवाह में जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, इनिशियल 3 से 5 साल आप मान सकते हैं, इन 3 से 5 सालों में रति देवी का कंट्रोल पूरे विवाह के ऊपर रहता है। और 5 साल के उपरांत, 5 साल के बाद प्रीति देवी का कंट्रोल विवाह के ऊपर पूरा रहता है। देखा होगा लव मैरिजेस 3 साल या 5 साल तक बहुत अच्छा चलती हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती है बहुत सारी मैरिजेस में, क्योंकि रति की एनर्जी ज्यादा है वहां पे, क्योंकि वो लव मैरिज है। रति देवी जो है वो लव एंड सेक्स को रूल करती हैं, लेकिन वहां पे प्रीति देवी की एनर्जी नहीं रहती, जो कि कंपेनियनशिप और कंपैशन को रूल करती है। दूसरे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो एक लव मैरिज में वीनस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है कंपेयर टू मून। अब वीनस का जो नेचर है यहां पे वो ये बताया गया कि वीनस का नेचर एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। वीनस का नेचर एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके जीवन के अंत तक जो प्लैनेट आपके साथ रहेगा वो है मून। इसलिए चंद्रमा को इंपॉर्टेंस दी गई। जो गुण मिलान करा जाता है वो चंद्रमा से क्यों करा जाता है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके जीवन के अंत तक आपकी मैरिज को गवर्न करेगा। वीनस जो है ये शॉर्ट टर्म है। 3 से 5 साल, जैसे आप में से बहुत सारे लोग मैरिड होंगे, तो 3 से 5 साल नई नई शादी होती है, उसका एक जो अलग क्रेज रहता है, जो बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि शादी के कुछ समय के बाद फिर वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, ऐसा लोग कंप्लेन करते हैं। तो वो क्यों होता है? वो इसी कारण से होता है, क्योंकि जो इनिशियल फेज आपका होता है वो वीनस के द्वारा गवर्न हो रहा होता है। तो अब अगर वीनस का अट्रैक्शन है तो वो इनिशियल 3 से 5 साल बहुत अच्छे जाने, नो डाउट। लेकिन अगर मून को इग्नोर करा गया था मैच मेकिंग, जैसे लव मैरिज है तो वहां पे गुण मिलान और ये सारी चीजें, जो पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं मैच मेकिंग का, वो नहीं होता है। या अगर हो भी रहा है, अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो भी शादी हो जाती है, कोई उस पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि लव मैरिज है भाई। तो लव मैरिज में ये इनिशियल 3 से 5 साल तो चल जाते हैं क्योंकि शुक्र गवर्न कर रहा है, लेकिन उसके बाद वाला जो समय है जहां ये शुक्र ढलना चालू हो जाता है और पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप है वो मून के कंट्रोल के अंदर आता है, वहां से फिर वो प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती है, क्योंकि आपने मैच मेकिंग नहीं करी। मैच मेकिंग इज ऑल अबाउट मून। मैच मेकिंग, ऋषियों ने जितनी भी मैच मेकिंग बताई है उसका जो आधार है वो चंद्रमा ही है, वो शुक्र नहीं है।
शुक्र आधार नहीं है मैच मेकिंग का, क्योंकि ऋषियों को ये चीज पता है ना कि एट द एंड चंद्रमा से ही सारी चीजें चलेंगी 3 से 4 साल के बाद। तो मैच मेकिंग का जो आधार बनाया गया है वो चंद्रमा को बनाया गया। अब सवाल एक ये आता है कि आप, अब बहुत सारे लोगों की ये डिजायर है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा इनिशियल पीरियड था मैरिज का, उसमें जो एक अट्रैक्शन, एक डिजायर दोनों पार्टनर्स की एक दूसरे की तरफ थी, हम उसको भी मेंटेन करना चाहते हैं चंद्रमा के साथ साथ। मतलब हम चाहते हैं कि ठीक है, कंपेनियनशिप, कंपैशन भी हो, पार्टनर्स एक दूसरे को समझे भी, और साथ साथ म्यूचुअल वो आकर्षण भी बना रहे जो शादी के शुरुआती सालों में था। तो क्या इसको अचीव करा जा सकता है? इसको बिल्कुल अचीव करा जा सकता है। ये संभावना बिल्कुल बनती है कि आपके मैरिज में 20 साल या 30 साल तक रति देवी का प्रभाव रहे, उसके साथ साथ प्रीति देवी का भी प्रभाव है। इसके लिए उपाय हैं, इसके लिए रेमेडीज हैं, इसके लिए प्रैक्टिकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे ये चीज आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल एफर्ट्स की जरूरत है, क्योंकि वीनस का नेचर जो है वो ढलने वाला नेचर। बाय नेचुरल लॉ वीनस की एनर्जी मैरिज में ढलेगी। तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल लेवल पे आपको उपाय करने की आवश्यकता है, आपको फिजिकल लेवल पे उपाय करने की आवश्यकता है, आपको मेंटल लेवल पे उपाय करने की आवश्यकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो इनिशियल वाला वीनस का या रति देवी का जो पीरियड है, जो प्रभाव है, वो 20 साल 30 साल तक आपकी मैरिज में रहे, साथ साथ चंद्रमा के। और काम शास्त्र के अंदर, काम सूत्र के अंदर भी बहुत सारे उपाय ऐसे बताए गए हैं जो कि हमारे शास्त्रों का ही एक पार्ट है। जब आप शास्त्र पूरा पढ़ते हैं तो वहां पे काम शास्त्र, काम सूत्र को भी पढ़ाया जाता है, और उसका पूरा का पूरा फोकस इस पार्ट पर है, रति के पार्ट पे। ज्योतिष में जो हम मैच मेकिंग कर रहे हैं वहां पे पूरा फोकस प्रीति वाले पार्ट पे, मून वाले पार्ट पे। और काम सूत्र का जो पूरा फोकस है, जैसे आप काम सूत्र जब पूरा पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा का पूरा फोकस रति वाले पार्ट पे, शुक्र वाले पार्ट। तो ये आपको समझना जरूरी है कि मैच मेकिंग का बेस क्या है और चंद्रमा को बेस क्यों बनाया गया, उसके पीछे क्या रीजन। अब हम चंद्रमा से जो भी मैच मेकिंग है वो हम डिटेल में समझेंगे पूरे सिस्टम के अंदर, इसके क्या न्यूएंसेस हैं, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। लेकिन एक मैच मेकिंग हम शुक्र से भी करते हैं और ये लोगों को मालूम नहीं। हालांकि शुक्र की जो मैचिंग होती है, शुक्र की मैचिंग चंद्र की मैचिंग से बिल्कुल अलग हटती है। और शुक्र की मैचिंग आप कब कर सकते हैं? जब आपको ये देखना है कि कौन किसके प्रति आकर्षित हो सकता है, तो वहां पे शुक्र की मैचिंग करी जाती है। मैरिज में अगर आप इस शुक्र की मैचिंग को लेके आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसे कौन सी चीजें इग्नाइट करती हैं, उसके अंदर अंदर जो सेक्सुअल डिजायर है उसे कौन सी चीजें फायर अप करती हैं। वो अगर आपको पता करना है तो वहां पे ये शुक्र की मैचिंग काम आती है। और शुक्र की मैचिंग के हिसाब से आपका बिहेवियर और बहुत सारी चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हैं एक सरफेस लेवल पे, मैरिज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए। हालांकि इसके और बहुत सारे गहरे सूत्र हैं जो कि संभव नहीं है कि हम यहाँ पे अभी डिस्कस करें, और बहुत सारी ऐसी थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कंसेंट के साथ ही हम डिस्कस कर सकते हैं एक ओपन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उनका नेचर थोड़ा सा सेक्सुअल है। जो लैंग्वेज है वो भी सेक्सुअल है, जो डिस्क्रिप्शन है वो भी सेक्सुअल है। लेकिन इस वीनस की मैचिंग को सरफेस लेवल पे आज हम समझेंगे कि ये वीनस की मैचिंग क्या होती है और ये किस प्रकार से काम करती है। और वीनस के साथ साथ चंद्रमा की मैचिंग को अगर आप साथ लेके चलेंगे तो आप एक हद तक रति और प्रीति के बीच में जो एक सामंजस्य है वो आप स्थापित कर सकते हैं अपने मैरिज में, और ये चीज एंड तक आपके साथ चलेगी।
वीनस की मैचिंग वीनस की प्लेसमेंट के आधार पर की जाती है। वीनस की 3 प्लेसमेंट्स शास्त्रों में बताई गई, और जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं ये हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में भी है, ये कामसूत्र में भी है, और बहुत जो डिफरेंट डिफरेंट संहिता लिखी गई है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हमारे ऋषियों के द्वारा, उनसे भी यहाँ पे रेफरेंस लिया गया। ये तीनों का कॉम्बिनेशन। सात्विक प्लेसमेंट, राजसिक प्लेसमेंट और तामसिक प्लेसमेंट। जो वीनस की सात्विक प्लेसमेंट है, वो प्लेसमेंट कहां आएगी? अगर वीनस जुपिटर के साइन में है, अगर वीनस मून के साइन में है, अगर वीनस सन के साइन में। अगर इन साइंस में वीनस शुक्र है किसी का, तो वो वीनस की सात्विक प्लेसमेंट बताता है कि वीनस एक सात्विक साइन है। सात्विक साइन का जो वीनस होगा, हम यहां पे बात कर रहे हैं अट्रैक्शन। ये वीनस कैसे अट्रैक्ट हो सकता है? जो सात्विक साइन का वीनस है उसमें आकर्षण का जो 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 जिस प्रकार का आउटलुक उस वीनस को आकर्षित करता है अपनी तरफ, वो है बहुत ज्यादा फॉर्मल एक प्रेजेंटेशन। फॉर्मल प्रेजेंटेशन यहां पे वीनस को आकर्षित करेगा। फॉर्मल प्रेजेंटेशन यानी कि जिस फीमेल का वीनस जुपिटर के साइन में, जैसे मान लेते हैं वीनस इन सैजिटेरियस, कोई फीमेल है जिसका वीनस सैजिटेरियस में, उस फीमेल को हमेशा एक ऐसा मेल अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ जो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल आउटलुक में है। तो किसी ने ऑफिस वेयर पूरा पहना हुआ है, 3 पीस सूट उस व्यक्ति ने अगर पहना हुआ है, तो वो जो प्रेजेंटेशन है एक मेल की, वो इस फीमेल को अट्रैक्ट करेगी। इसके साथ साथ सात्विक साइन का जो वीनस है उसे हमेशा नॉलेज अट्रैक्ट करती है। एक मैच मेकिंग का ही कंसल्टेशन मेरे पास आया था एक फीमेल का। उस फीमेल का जो वीनस था दैट वाज इन पाइसेस साइन, जुपिटर साइन, सात्विक साइन। आप जानते हैं कि उस फीमेल की क्या रिक्वायरमेंट थी? उसने मुझे एक चीज बोली कि सर, मैं सिर्फ एक ऐसे आदमी को रिस्पेक्ट कर सकती हूं जिसकी नॉलेज मेरे से ज्यादा हो। तो मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसकी नॉलेज मेरे से ज्यादा हो, क्योंकि मैं उसी जो एक समर्पण होता है मैं उसी को कर सकती हूँ। मैं रिस्पेक्ट सिर्फ उसी व्यक्ति की कर सकती हूँ। अगर कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे मिल जाएगा जिसकी नॉलेज मेरे से कम है, तो मैं उसको रिस्पेक्ट दे ही नहीं पाऊंगी, वो मैरिज चलेगी नहीं। तो यहाँ पे सात्विक जो प्लेसमेंट होती है शुक्र की, वहां पे आकर्षण का जो कारण बनता है वो है एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन। जैसे कि आप एक ऑफिस सूट, 3 पीस सूट में आप जाते हैं, आपका जो आउटलुक है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल है। और दूसरी चीज है नॉलेज। जितनी ज्यादा हाई नॉलेज आपको होगी, उतना ही ज्यादा आप उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे जिसका शुक्र एक सात्विक प्लेसमेंट में। तीसरा पॉइंट जो यहां पर है फॉर सात्विक प्लेसमेंट, एक ऐसा लाइफस्टाइल जहां पे ये सूत्र फॉलो होता हो।
सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अगर कोई व्यक्ति इस सूत्र को फॉलो कर रहा है अपनी जिंदगी में, और ऑपोजिट कोई व्यक्ति है जिसका शुक्र एक सात्विक साइन में है, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली आकर्षित होगा इस व्यक्ति के। तो जुपिटर के साइंस यहाँ पे कवर होंगे 9 और 12। चंद्रमा का कर्क राशि यहाँ पे कवर होगा, और सूर्य का लियो साइन यहाँ पे सिंह राशि कवर होगी वीनस की प्लेसमेंट्स के लिए। सेकंड इज राजसिक प्लेसमेंट। राजसिक प्लेसमेंट में दो प्लैनेट की राशि आएगी। फर्स्ट इज मर्क्यूरी के साइंस 3 और 6, और उसके बाद वीनस के खुद के साइंस 2 और 7। अगर किसी का शुक्र मर्क्यूरी के साइंस में है, तो पहले मर्क्यूरी हम डिस्कस करते हैं। अगर किसी का शुक्र मर्क्यूरी के साइंस में है, भले ही वो जेमिनाई हो या वर्गो हो, दोनों में से कोई भी साइन हो, तो ऐसे ऐसे नेटिव्स को जो अट्रैक्शन फैक्टर होता है वो होता है सबसे पहले फाइनेंसिस। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी शादी की बात कहीं चल रही है, और आप अपने पार्टनर से फर्स्ट मीटिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर का शुक्र बुध के इन राशियों में किसी भी में बैठा हुआ है, तो आपको पता है कि सवाल किस प्रकार से आएंगे। सवाल कुछ इस प्रकार से आएंगे कि आप कितना कमाते हैं, घर में कितना देते हैं, इन्वेस्ट कितना करते हैं, सेव कितना करते हैं, आपकी मंथली इनकम पिछले साल कितनी थी, इस साल कितना इंक्रीज हुआ है। और इन लोगों को अगर आपको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो आपको इसी टॉपिक पे बात करनी है, करियर के बारे में, राइट। तो अगर किसी का शुक्र बुध की राशि में बैठा है, तो उनसे करियर की बात करिए कि मेरे करियर के ये प्लान है, मैं ये बिजनेस चालू करने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। आगे करियर में 10 साल के मेरे गोल इस प्रकार से हैं। इस तरीके की बात करने से जो फाइनेंसिस के अराउंड घूम रही है, कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो कंफर्टेबल फील करेगा, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए सही है। दूसरा, कैजुअल आउटलुक। यहां पे बहुत ज्यादा फॉर्मल प्रेजेंटेशन थी, फॉर्मल आउटलुक, 3 पीस सूट पहना हुआ है। यहां पे थोड़ा सा आपको कैजुअल होना पड़ेगा। यहां पे अगर आप फॉर्मल हो जाओगे तो वो व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा थोड़ा सा, अगर शुक्र इन राशियों में है तो, बुध की राशि। तो पूरी की पूरा का पूरा जो आकर्षण है यहाँ पे वो फाइनेंसिस के ऊपर केंद्रित है, और एक थोड़ा सा जो रिलैक्स माहौल होता है, राइट, टी शर्ट पहन के बैठे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, कोई ऐसा टाई आई में नहीं बैठे हुए, वो वो चीज यहाँ पे आकर्षण का कारण बने। राजसिक प्लेसमेंट में जो दूसरा प्लैनेट है, दैट इज वीनस, शुक्र खुद, और शुक्र की 2 राशियां टॉरस और लिब्रा। यहां पे जो अट्रैक्शन का मेन फोकस बनता है, अगर टॉरस साइन में है तो इट इज लिनिएज। आपका कुल, आपका परिवार, क्या आप एक खानदानी परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके परिवार की हिस्ट्री क्या रही है। अगर आप एक खानदानी परिवार से बिलोंग करते हैं तो ये व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा, जिसका शुक्र टॉरस साइन का बैठा हुआ। अगर
तुला राशि का है तो यहां पे आकर्षण का कारण क्या बनेगा? इंजॉयमेंट बताया गया है, लाइफ को एंजॉय करना। और इसमें भी शास्त्रों में ये चीज लिखी गई है, फूड या फूडी आप कह सकते हैं। अगर आपको कुकिंग आती है और आप एक एक अच्छे लेवल पे कुकिंग जानते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं जिसका शुक्र तुला राशि का है। इनको खाना खाना, अलग अलग क्यूजीन्स को टेस्ट करना, बाहर रेस्टोरेंट में जाके अलग अलग डिशेस को ट्राई करना, नए नए फूड्स को एक्सप्लोर करना, खुद कुक करना बहुत पसंद है। और स्पेशली अगर सामने वाला व्यक्ति इनको ऐसा मिल जाए जो एक प्रोफेशनल लेवल पे कुकिंग जानता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है ऐसे लोगों को, जिनका शुक्र तुला राशि का है। शुक्र के लिए अलग अलग है, तो अगर टॉरस साइन का है तो वो आपके लिनिएज से इंप्रेस होगा सामने वाला व्यक्ति, आपके परिवार से, आपकी परिवार की वैल्यूज से, आप कितने फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली ओरिएंटेड आप कितने हैं, उन सब चीजों से इंप्रेस होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप एक डेट पे जा रहे हैं और आपको ये पता है कि सामने वाले का शुक्र जो है वो तुला राशि का है, तो खाने के ऊपर आप जितनी बात करेंगे वो व्यक्ति इतना ज्यादा इंप्रेस होगा आपसे। ट्राई करके देख लीजिएगा और फिर फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं। लास्ट जो यहाँ पे प्लेसमेंट है दैट इज तामसिक प्लेसमेंट ऑफ शुक्र। यहां पे आ जाते हैं मार्स के साइन 1 और 8, सैटर्न के साइंस 10 और 11। ये डेंजरस है थोड़ा सा। ये तामसिक प्लेसमेंट जो है, अगर शुक्र किसी का तामसिक प्लेसमेंट में है तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा आउटर लुक्स के ऊपर ही अपने सारे निर्णय लेते हैं। इनको आउटर लुक, जो सामने वाले का जो पहनावा है, जो प्रेजेंटेशन है, सिर्फ वो अट्रैक्ट करेगी और इसलिए इनको सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। देखिए, एक व्यक्ति अगर स्कैम भी कर रहा है किसी प्रकार से तो भी वो 3 पीस सूट में ही होता है। कोई भिखारी स्कैम नहीं करेगा करोड़ों रुपए का, या कोई ऐसा व्यक्ति स्कैम नहीं करेगा जिसके फटे हुए कपड़े हैं। स्कैम करने वाला व्यक्ति भी 3 पीस सूट पहन के बैठा होगा। और इनका निर्णय कैसा होता है, ये किन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं? जिनका आउटर लुक सबसे अच्छा होता है। तो अगर कोई स्कैमस्टर 3 पीस सूट पहन के बैठा हुआ है, उसकी तरफ ही आकर्षित हो जाएंगे और वहां से धोखा खाएंगे। तो जितने ज्यादा धोखा खाने के केसेस आपको दिखेंगे, उनमें से मेजॉरिटी केसेस ऐसे होंगे जिनका शुक्र तामसिक प्लेसमेंट में, या तो मंगल की राशियों में बैठा हो या तो शनि की राशियों में बैठा। तो यहाँ पे आउटर लुक्स के ऊपर ही सारा का सारा आकर्षण रहता है। उसके साथ साथ, क्योंकि ये तामसिक प्लैनेट है ना, हमारा शरीर जो है वो तमस है, तो इनको जैसे फिजिकल बॉडी अच्छी होनी चाहिए सामने वाले की, वो चीज अट्रैक्ट करेगी। जैसे अगर लड़की है तो स्लिम हो, उसका फिगर अच्छा हो, उस पर ये बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे। अगर कोई लड़का है तो उसके 6 पैक एब्स हो, उस चीज के ऊपर ये आकर्षित होंगे। एक केस मेरे पास आया था एक फीमेल का, उसने शादी जिस लड़के से करी थी, उसका शुक्र एक्वेरियस साइन का था। सॉरी, लड़की का जो शुक्र था, लड़की का शुक्र एक्वेरियस साइन का था। और वो जो लड़का था जिससे उसकी शादी हुई, वो बॉडी बिल्डर था। तो उस लड़की ने ये एक्सेप्ट किया कि मैंने उसकी बॉडी को देखकर, उसके फिजिक को देखकर उससे शादी करने का निर्णय किया। अब हुआ क्या, बॉडी बिल्डर था। बॉडी बिल्डिंग में ऐसा वो कुछ एक चलन चलता है कि वो लोग इंजेक्शन लेते हैं या अलग अलग तरीके की दवाई लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, श्रेडिंग करने के लिए। उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से वो जो लड़का था, उसका हस्बैंड, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स चालू हो गई और वो इम्पोर्टेंट हो। अब वहां से प्रॉब्लम आनी चालू हुई, अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो उसकी वजह से फिर ये जो शादी थी, ये डिवोर्स, अभी उनका केस चल रहा है।
इम्पोर्टेंसी के बेस पे वो केस फाइल किया गया। तो फिजिकल बॉडी की तरफ आकर्षित होना, ये शुक्र की तामसिक प्लेसमेंट आपको दिखाती है। तो इस तरह से शुक्र की 3 प्लेसमेंट से एक सरफेस लेवल पे हम ये देख सकते हैं कि कौन किसकी तरफ आकर्षित हो सकता है। या अगर आपको एक सरफेस लेवल पे सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो आपका बिहेवियर या आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए उस व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए। और इसमें हम जितना डेप्थ में जाना चाहें हम जा सकते हैं। इसमें हम ये तक पता लगा सकते हैं कि अगर आपको शुक्र की प्लेसमेंट किसी की पता है और आप उस व्यक्ति के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपको कौन से फ्लेवर का परफ्यूम लगाना चाहिए जो एक अच्छा इंप्रेशन, जो सामने वाले व्यक्ति को इंप्रेस करे, उस गहराई तक हम जा सकते हैं। आपको कौन से कलर की शर्ट या टी शर्ट पहननी चाहिए, आपको कौन सी तिथि के दिन अपनी फर्स्ट डेट प्लान करनी चाहिए। हालांकि वो सारी चीजें हमारे इस मैच मेकिंग कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको होना चाहिए कि जो शुक्र की प्लेसमेंट है वो हमको क्या क्या चीजें बताती है। ओके राइट। तो अभी तक अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या कोई किसी का कोई प्लेसमेंट आपने अपना चेक करा और आप कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप भी एक तो सक्षम, किसी ने पूछा है कि सर ये वीडियो हमें अगर देखने हैं आपके और बहुत सारे तो कहाँ पर मिलेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा, हमारा एक चैनल है, मेरे नाम से है, डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से। तो आप अगर वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारा जो नोटिफिकेशन है, चाहे कोर्सेज का है, चाहे फ्री क्लास का है, चाहे फ्री वेबिनार के हैं, ये सारे वीडियोस आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और अब तक वहाँ पर 600 प्लस वीडियोस वहाँ पर हैं। आप उनको सुनकर भी अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर नागेश तन्वर चैनल का नाम। या सक्षम जी क्वेश्चन। मोहिनी जी। हेलो। जी। आज सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर मुझे ये पूछना था, ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा? अभी सर डिटेल दे देंगे आपको, कल से है वैसे, बाकी सारी कल? डिटेल आपको। हाँ जी। कल से है? ठीक है सर, मैं डिटेल पे ले लूंगी। अभी मेरे थोड़ा सा गेस्ट आ गया सर, सॉरी, मैं बात करती हूँ। शीला थैंक जी। यू। हाँ जी सर। जय जगन्नाथ सर। सर मैं तो 100% मैंने लिख ही दिया था। 100% रिलेटेबल है मेरा, मतलब पाइसेस में है वेनस, तो मेरा पूरे मतलब तीनों पॉइंट पूरे टू दी पॉइंट मेरा मेन क्राइटेरिया यही था। तो वो पूरे मैच हो रहा है। बाकी भी मतलब मैं 2-3 ये भी ये किया भी, वो भी जो मरकुरी का फाइनेंस के बारे में वो भी पूरे और लिब्रा वाला जो फूडी, ये 2 मैंने मतलब मेरा क्लोज पर्सन के मैंने चेक भी किया था, तो उन लोगों का भी कंप्लीटली मैच होता है। तो ये इतनी मतलब इतनी मैच होता है, मुझे मतलब इमेजिन के बाहर था, क्योंकि पूरा डिटो होता है। और दूसरी पॉइंट मुझे ये पूछना था, ये क्या जेंट्स में चेक नहीं कर सकते ये, मतलब उनका वेनस? नहीं नहीं, दोनों में चेक कर सकते हैं ना। अच्छा, अब दोनों में। मैं, अब देखिए मैं मेल हूं तो मैं थोड़ा फीमेल सेंट्रिक होके मैं आपको समझा रहा था, लेकिन आप हाँ, दोनों में कर सकते हैं। दोनों में सेम हाँ ही आएगा, सेम ही सेम क्राइटेरिया। सेम सेम। वो मेल अगर जैसे लिब्रा साइन का होगा वो भी फूडी होगा। हाँ जी, ठीक है सर, बस, थैंक सेक्शन कुछ रिया मैसेज जी। ज्यादा आ रहे हैं, मैं पहले दिखा ही देता हूँ, वरना क्यूरियोसिटी इनकी ना मैसेज ही करते रहेंगे वरना। 1 मिनट में पहले दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आप करते रहे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे। तो देखिए, जो मैच मेकिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को भी सक्षम अभी बताएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत ही यूनिक चीजें आपको बताई जाएंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, तो जो आपने सीखा है तो कुछ भी नहीं है जो हम आगे आपको बताने वाले हैं।
तो मैच मेकिंग फॉर मैरिज हमारा कल से बैच शुरू हो रहा है 12 अगस्त से। जो हमारी क्लास रहेंगी वो 8 बजे से लेकर 9, सवा 9 तक क्लास चलेगी हमारी। तो 1 सवा घंटे की क्लास होगी। ये लगभग 8 क्लास का हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। एक आध क्लास आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो हमने सोचा है कि 8 क्लास में हो जाएगा ये। कोर्स की जो फीस है, हाई वैल्यू कोर्स है ये भी, लेकिन क्योंकि आप सभी को पता है कि हम इसको लो कॉस्ट में लेकर आते हैं, तो इसका जो फीस हमने रखा है, पहले 7,999 डिजाइन किया था, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ लगा कि यार नहीं, क्योंकि आप सभी अपने बच्चे हैं, इसका फीस काट कर हमने 4,999 प्लस 18% जीएसटी कर दिया। तो इतने लो कॉस्ट पर इतनी हाई मोडालिटी वाला कोर्स हम आपको दे रहे हैं, जिसमें कोर्स मटेरियल आपको बहुत सारा मिलने वाला है। पीडीएफ फाइल मिलेगी, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, और सारा असिस्टेंट जैसे रहता है ना कि कभी आप कुछ पूछते हैं तो वो भी आपको गाइड, जो डाउट्स रहते हैं वो क्लियर किए जाए। तो कल से हमारा बैच शुरू हुआ है, आप इसकी एनरोलमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। आप सभी को पता है पेमेंट कहाँ करनी है। सेक्शन में वो दिखाऊंगे अभी। हाँ, सिलेबस दिखा दीजिए, वो थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है। हाँ, ये हमारा सिलेबस रहेगा। अब ये क्या है सिलेबस, ये सेक्शन आपको अभी बता दूं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम चंद्रमा की महत्वता को किसी भी वैदिक इवेंट में जो चंद्रमा की महत्वता है उसे हम समझेंगे यहाँ पे, कि जो बीज है, विवाह का जो सीड है, वो आपका सही है या नहीं। जो भी इवेंट, और ये सिर्फ मैरिज में ही नहीं, आप लाइफ के किसी भी इवेंट में, किसी भी बड़े इवेंट में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे चंद्रमा की महत्वता को समझेंगे। आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट हो रहा है, उसका जो निष्कर्ष निकलने वाला है आगे जाके, वो चंद्रमा को देखकर समझ में आ जाता है। चंद्रमा से हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो जो बीज है उस इवेंट का वो कैसा है। अगर बीज ही खराब है तो आगे जाके जो आपका पेड़ निकलेगा, उसमें फल होंगे, वो भी खराब ही होंगे। और ये सिर्फ मैरिज पे अप्लाई नहीं होता, ये हर इवेंट पे अप्लाई होगा। आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे, और इसका जो कैलकुलेशन है हम उसको देखेंगे कि चंद्रमा की महत्वता को किस प्रकार से जज किया जाता है किसी भी इवेंट के एंड रिजल्ट को समझने के लिए। उसके बाद एक हमारा कंसेप्ट है शुभपति मिलान, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैदिक कंसेप्ट है, और बहुत सारे सो कॉल्ड मैच मेकर्स को या सॉफ्टवेयर को ये सूत्र ही नहीं मालूम है, तो यहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। शुभपति मिलान अगर नहीं है हॉरोस्कोप में, या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो बाकी के पॉइंट्स आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे आपका हॉरोस्कोप कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद लग्न शोधन, लग्न शोधन हम समझेंगे। यहां पर भी अगर लग्न शोधन प्रॉपरली नहीं हुआ है तो ये सब देखने की जरूरत नहीं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपका थर्ड नंबर पर ही हॉरोस्कोप कैंसिल हो जाता है, लग्न शोधन। और ये शुभपति और लग्न शोधन ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे कोई रेमेडी नहीं है। शास्त्रों में ये चीज लिखी हुई है कि यहाँ पे कोई उपाय नहीं है, आप वो मैरिज कैंसिल कर दीजिए। फिर भी एक वे आउट है इसमें, जो मैं आपको समझाऊंगा। एक वे आउट है, और उस वे आउट में भी हम ये गारंटी नहीं लेते हैं कि आपकी मैरिज अच्छी जाएगी, सिर्फ ये है कि टिक जाएगी, डिवोर्स की नौबत नहीं है, वो वे आउट है। उसके बाद विवाह कर्म, जीवन साथी का लग्न परिचय। आप अपने जीवन साथी का लग्न परिचय कैसे, उनका लग्न कैसे जान सकते हैं। यहाँ पे 2-3 फिक्स्ड फॉर्मूलास काम करते हैं कि एक, अगर मान लीजिए मीन लग्न का व्यक्ति है तो उसकी शादी किस किस लग्न वाले से होगी, ये एक फिक्स्ड फॉर्मूला है। अगर उससे विपरीत कोई दूसरे लग्न वाले से शादी हो रही है तो वहां पर कोई ना कोई आपका जो पुण्य है या पाप है वो एक्टिवेट हो गया है वहां पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर मीन लग्न वाला है, उसकी शादी निर्धारित किया हुआ है भगवान ने कि इस लग्न वाले से होगी, अगर उससे नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ है वहां पे। हो सकता है आपके परिवार ने मन्नत मांगी हो कि इसका विवाह जल्दी हो जाए, या इसका विवाह एक अच्छी लड़की या लड़के से हो जाए, तो वो बदल जाता है फिर वहां पे। और उसको देखने का भी सिस्टम है प्रश्न में कि इसका जो विवाह
पहले से निर्धारित व्यक्ति से नहीं हो रहा है, वो क्या किसी अनुष्ठान के कारण वो इंटरफेरेंस आया है, डिवाइन इंटरफेरेंस, कि अब ये किसी दूसरे लग्न वाले से विवाह कर रहा है, या कोई उसने ऐसा कर्म किया है जो पॉजिटिव नहीं है और इसीलिए पूर्व निर्धारित जीवन साथी से हटके वो दूसरे के साथ विवाह कर रहा है। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो उस केस में मैच मेकिंग करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को हम देखेंगे, जीवन साथी का लग्न परिचय, और फिर यहां से हमारे अष्टकूट की जो डिटेल स्टडी है वो चालू हो जाती है, जिसमें हम एक एक कूट को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्णकूट, उसके बाद वश्यकूट, ताराकूट, योनिकूट, मैत्रीकूट, गणकूट, भकूट और नाड़ीकूट। इनको हम सबसे पहले समझेंगे, और इनमें अगर आपके 7 नंबर आ रहे हैं या फुल नंबर आ रहे हैं या 0 नंबर आ रहे हैं तो उनके क्या एक्सेप्शंस हैं वो हम देखेंगे। जहां पे आप अपने लेवल पे उपाय कर सकते हैं वो उपाय मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज जो मैंने आपको लग्न शोधन के समय पे एक वे आउट बताया था, उस वे आउट से भी हम इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है, मैरिज अगर ये मैच नहीं कर रहा है, मैरिज अच्छी नहीं जाएगी, मैरिज प्रॉस्परस नहीं होगी, बस ये है कि वो टिक जाएगी, उस उपाय से मैरिज टिक जाएगी, डिवोर्स नहीं होगी, ये चीज है। तो यहाँ पे वो उपाय मैं आपको बता दूंगा, और जो उपाय हम इन कूटों में अपने एंड पे कर सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, जो जिसके लिए आप एलिजिबल। उसके बाद हम एक दशा संधि का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे आगे मैरिज को प्रिडिक्ट करने के लिए, कि दशाएं किस प्रकार से, दशाओं की जो संधि होती है दोनों पार्टनर की, वो किस प्रकार से हम देखते हैं, ये देखने के लिए कि आगे कौन कौन से इवेंट मैरिज में हो सकते हैं। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रहों के आधार पर परामर्श कैसे देना है। अगर आपके पास हॉरोस्कोप आए हुए हैं, उनमें जो प्लेसमेंट है प्लैनेट्स की, उसको बेस बना के एक हैप्पी या एक प्रॉस्परस मैरिड लाइफ के लिए आप किस प्रकार से लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आपको ये चीज करनी चाहिए, आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। सर अब म्यूट पे हैं। नहीं नहीं, म्यूट नहीं, ठीक अच्छा, है। तो ये हमारा सिलेबस था, और ये पूरा जो कंटेंट है ये हम 8 दिन में कवर करेंगे, राइट। ठीक है, तो अभी मेरे पास 15 मिनट का समय है, अगर आप कोई क्वेश्चन, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट बाद फिर नक्षत्र वाली क्लास चलिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। है। राजेश जी। अच्छा चलो, आपका क्वेश्चन। राजेश जी अनम्यूट करो। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री। सर जब हम जैसे सर ने बोला कि हम जैसे एस्ट्रोसीज में से ज्यादातर कंपेयर कर लेते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर लेते हैं जीवन साथी में, वो भी मिलान कर देते हैं, ये जो 7-8 पॉइंट्स है। तो अगर उसके बेस पे हम डिपेंडेंट करते हैं, ज्यादातर वही करते हैं। अगर हम मतलब कि अगर इसको छोड़ के और कौन सी चीज को देखा जाए, ये तो चलो सर बताएंगे सर जनरली। देखिए यही वो तो मैंने पहले बता आपको दिया है पहले कि यही शुरुआत चीज के बताई 4 थी पॉइंट। कि एस्ट्रोसेज पे 5 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल सर, सही बात हाँ, आपने कहा था ना। तो अगर वो फिर मैं 5 मिनट के समय से ही डिसाइड करना होता तो हम 8 दिन का कोर्स क्यों बनाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, हमने तो पहली बार ये चीज सोची, सुना। ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो सुना ही पहली बार है कि ऐसे चलो डिटेल में है। हम तो यही सोचते हैं कि आपकी बात जैसे सर कह रहे हैं कि मिलियन कैलकुलेशंस के बाद वो सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, लेकिन जैसे सर जैसे कह रहे थे कि पिछली क्लास में, उसमें ऐसा नहीं है, नहीं बना पाए। तो वो तो सारे सर जैसे हम मैच देखते हैं, उसमें साथ में गुण लिख के आते हैं कि अपना 28/36, वो साथ के फोटो के ऊपर ही आ जाते हैं। सर वो हम्म। ठीक है आपकी बात, वही तो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात हाँ तो वही सर, मैं मान गया।
पहली मैं बात तो सर से ये यही है पूछना कि चाहता था कि सर, हाँ उन जी, पहली बात यही है कि उन गुणों पर आधारित हम मैच मेकिंग नहीं कर सकते। सिर्फ उन गुणों को मिलाकर शादियां नहीं होती। उस उन गुणों को मिलाने से पहले 4 पॉइंट आपको बताए ना, पहले वो देखने पड़ते हैं। उसका अगर वो एलिजिबल है तो फिर हम गुण की तरफ जाते हैं, पहली हाँ बात। जी, हाँ जी, दूसरी बिल्कुल बात सर। ये भी है चंद्रमा, दूसरी बात ये भी है कि जो गुण आप उस सॉफ्टवेयर से मिलाते हैं वो गुण एक्यूरेट नहीं होते। जैसे यहाँ ठीक है सर। एक्सेप्शन होता है ना, परिहार, हाँ जी, हाँ जी सर। वो आपका सॉफ्टवेयर में परिहार नहीं होता। नहीं है। समझ रहे हो? हम्म, आपको लग रहा है आपके 28 गुण मिल गए, पता लगे वो कम ही गुण मिल रहे हैं, या आपको पता लगे कि 18 गुण मिल रहे हैं लेकिन पता लगे वो 28 गुण मिल रहे थे आपके। तो उस पर आप ठीक, रिलाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको हाथ से निकालना बताया जाएगा कि कब आप, मान लीजिए 0 आ रहा है तो 0 ना लेके कब उसको 7 लेंगे। 7 ले सकते। तो समझिए कहाँ 0 पॉइंट आ रहे थे, कहाँ 7 पॉइंट आ रहे हैं, तो कितना पॉइंट बढ़ गए आपके। राइट राइट सर, राइट। ठीक है और तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप हम्म, सॉफ्टवेयर में देखेंगे, अगर आपका चंद्रमा और आपकी वाइफ का चंद्रमा नव पंचम में है या ट्राइन्स में है, जैसे कि आपका चंद्रमा मेष राशि का है, आपकी वाइफ का चंद्रमा लियो राशि का है ना, यस सर। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे फुल नंबर देगा। हम्म, लेकिन ये सबसे ज्यादा इनऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। ये 0 को क्रॉस करके भी माइनस जाने वाली प्लेसमेंट है अगर चंद्रमा ट्राइन्स में है तो। राइट सर, राइट। लेकिन सॉफ्टवेयर फुल नंबर दे रहा है वहां, तो यहाँ लोग मिसगाइड हो जाते ठीक है सर, ठीक है। हैं। दोनों और जो दोनों ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, जिन्होंने अभी अभी पढ़ा हुआ है, वो दिखा रहे पंचम त्रिकोण में आ गया सबसे शुभ है, जबकि वो सबसे अशुभ है। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ट्राइन्स में चंद्रमा नहीं होना चाहिए हस्बैंड वाइफ। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब यही है, पहली बात तो जो आप गुण मिला रहे हैं वो गुण की एक्यूरेसी नहीं है वहां पर, पहली बात। और दूसरा, सिर्फ गुण मिला के शादी नहीं होती, गुण तो बाद में मिलाया जाता है, पहले 3-4 पॉइंट जो ऊपर के आपको बताए थे, अगर वो मिल रहे हैं तो गुण मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए आशीष जी। नेक्स्ट नेक्स्ट ले लो सेक्शन। सर ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए कुछ ये मैडम ओल्ड स्टूडेंट के लिए है सब कुछ, वरना तो नए स्टूडेंट के लिए पहले बनाया था 7999। फिर हमने कहा यार पहली बार तो करा रहे हैं मैच मेकिंग, मतलब ऑनलाइन, अब तक तो ऑफलाइन तो दुनिया भर को कराया हमने, नमाज कुंडली बहुत पढ़ा ली। अब मैच मेकिंग, हम स्पेशल मैच मेकिंग हम पहली बार पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। तो मैंने कहा यार सभी के लिए पढ़ा देते हैं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो पहले यही सोचा था कि 7999 आउटसाइडर के लिए है और 4999 हमारे स्टूडेंट के लिए रहेगा। फिर मैंने कहा यार सबके लिए एक ही कर देते हैं, कोई बात नहीं सर, हमने पढ़ा है, अभी रिपीट करना चाह रहे हैं। नहीं। ये पढ़ाई नहीं होगा मैडम, ये पढ़ाया नहीं ये होगा। सिस्टम नहीं पढ़ा है मैम। हाँ, थोड़ा सा इसमें अलग दिख रहा है सर मुझे। नहीं, हमने हाँ पढ़ाया नहीं मैडम। अगर हमने नहीं पढ़ाया तो कहीं और से पढ़ा हो सकता है, पर हमने नहीं नहीं पढ़ा है। नहीं सर, आप इसे पढ़े हैं जो आप भी वही तभी तो कह रहा अभी हूँ, तक। आपने सारे कोर्स हमसे ही किए हैं, तो हमने मैं सिस्टम पढ़ाया कंटिन्यूअस नहीं है। आपसे ही पूरे करते जा रही हूँ सर, अब मुझे पता है मैडम, कंटिन्यूअसली। तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपने जुलाई में 1 नमाज, साल हो गया मेरे को। पता है मुझे मैडम, पता है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन हमने नमाज कुंडली आपने पढ़ी है, डी हाँ 9 जी, चार्ट आपने पढ़ा था, तो है ना? हाँ नवांश जी। भी, और हमने एक वो सिस्टम बताया था मांगलिक वाली क्लास में, एक मांगलिक आपने पढ़ा था, वो एक अलग सिस्टम है। ये वो मांगलिक और आपको नमाज वो अलग इसको आप सिस्टम। यूज कर रहे हो। हाँ वो हर प्लेनेट का एक्सिस। वॉइस ब्रेक हो गया। हाँ, सक्षम का शायद हैंग हो गया शायद सिस्टम। हाँ अब तो हमने वो पहले मांगलिक पढ़ा था, वो इस कोर्स हेलो, का पार्ट नहीं है। और जो नमाज कुंडली पढ़ी थी डी 9 चार्ट, वो भी इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पर हम प्योर अलग किस्म से आपको मैचिंग सिखा रहे हैं। वो जो हमने ठीक अभी नमाज आवाज आ रही है कुंडली सर? थी वो अलग थी। हेलो हाँ सक्षम, आ रही है आवाज। जी सर, वो एक हमने सिस्टम स्टडी करवाया था सबको, वो एक्सिस टू एक्सिस, हाँ वो मैं समझ प्लैनेट गया, टू भाव प्लैनेट। टू भाव और प्लेनेट टू राइट प्लेनेट राइट कराया हुआ ना, राइट। नमाज पर कुंडली वो अलग है, वो वो अलग इससे सिस्टम। रिलेटेड नहीं है। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, ये भी करेंगे फिर हम। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक चीज है, एक चीज में देखिए, अब शादी के मामले में अगर परफेक्शन होना है आपको, तो अगर 3 कोर्स आप ये कर लेते हैं, मैच मेकिंग, मांगलिक और नमाज कुंडली, तो मैं कहता हूं दुनिया में किसी की भी शादी को आप डिकोड कर सकते हैं अंदर तक। और इतना उनके बारे में बता सकते हैं कि वो शादीशुदा जोड़ा भी अपने बारे में नहीं जानता होगा जितना आप उनके बारे में बता। ठीक यस है, सर। हाँ
चलिए ठीक है, आइए सीखिए। शैलजा जी। हेलो सर। सर नगेश सर, मेरा 8 o'clock से वास्तु का क्लास है, वो मिस हो जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा आपका, ओके, अब ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। कुछ चीजें यहाँ रिकॉर्डिंग देख सर बट लेना, मुझे कुछ वहाँ करना है रिकॉर्डिंग ये देख लेना। वाला कोर्स। नहीं तो एक काम करें ना, वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ 2-3 क्लास मेरी मिस कर देना, रिकॉर्डिंग सुन लेना। हमारी तो क्लास अभी लंबी चलने वाली है, तो कोई डाउट रहेगा हाँ तो आप जी। मेरे से पूछ लेना। 1-2 क्लास वहाँ की मिस कर देना, वहाँ की रिकॉर्डिंग सुन लेना, तो मैनेज करना पड़ता है, जिंदगी है, मैनेज करनी पड़ती ठीक। है। सब कुछ अपने मन मुताबिक नहीं मिलता। ओके सर, सो ठीक है, देन आई विल जॉइन दिस कोर्स सर। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली आइए, मोस्ट वेलकम। अनीता जी। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, जूही जी हो गई है शायद। हाँ बोलिए। हाँ सर, आप जो बता रहे हैं तो उसमें मैंने देखा है कि जहाँ 6 नंबर घर लिखा हुआ है, 6 नंबर घर में मेरा 4 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र वहीं पर है। तो उसको हम क्या समझेंगे कि शुक्र मेरे कर्क में है या फिर मेरा उसमें है, कन्या में है। नहीं, 6 नंबर घर में 4 नंबर लिखा है जी सर। और वहां शुक्र बैठा है। जी। कर्क राशि का शुक्र हुआ ना, तो वो 4 नंबर में आएगा। हाँ जी, 4 नंबर में है। जो नंबर होते हैं दैट इज साइन, वो राशि होते हैं। राशि लेनी है, हाउसेस का कोई मीनिंग नहीं है। हाउसेस का भी मीनिंग है फिर जब हम और डिकोड कर रहे हैं कि कौन सा कपड़ा आपको पहनना है, ठीक है, कौन सा दिन चूज करना है डेट पे जाने के लिए, वहां पे फिर सब बाकी सारी चीजें आ जाएगी। जनरल सरफेस लेवल पे आपको देखना है तो राशि। ठीक है, आरती जी। अभी किसी ने पूछा है कि सर प्रॉपर सारे कोर्स आपका कोई पैकेज है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट आरती, एक मिनट। तो देखिए हमने कोई, एक मिनट, एक मिनट आरती, हमने देखिए ऐसा कोई कोर्स नहीं बनाया अभी तक, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत वाइड कोर्स है। अब अगर मैं बोलूं कि 50,000 रुपए का कोर्स है ना, तो ना तो आप 50,000 रुपये इकट्ठा लगाना चाहेंगे। दूसरा ये भी होता है कि आपका कितना इंटरेस्ट बैठता है ना, कब तक आप वैदिक सीखना चाहते हैं। तो इसलिए हमने छोटे छोटे कोर्स बना रखे हैं हमने, जैसे मैरिज का कोर्स बना दिया, फिर दशमांश कुंडली मतलब व्यवसाय कैसे देखेंगे, शादी कैसे देखनी है, एजुकेशन कैसे देखेंगे, व्हीकल कैसे देखेंगे, प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे, तो वो वर्गा चार्ट हम आपको सिखाएंगे। और छोटे छोटे कोर्सेज हम लाते रहते हैं, जैसे मांगलिक की हमने 2-2,500 में मांगलिक सिखाया, फिर हम नक्षत्रा सिखा रहे हैं, फिर हमारा ये मैच मेकिंग का कोर्स आ गया। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो मैच मेकिंग है इसको कोई भी सीख सकता है, इसके लिए ज्योतिष बहुत अच्छे लेवल पर आना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको भाव राशि प्लान पता होना चाहिए। और आपके लिए ये भी हम ऑफर कर रहे हैं कि अगर आपने बिल्कुल ज्योतिष नहीं आता, तो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हम आपको दे देंगे फ्री में, उसको सुन लीजिए, शुरुआत की 3-4 क्लासेस उसकी सुन लीजिएगा, तो ये पूरा कोर्स आपको समझ में आ जाएगा। इस कोर्स में कुछ भी ज्योतिष का बहुत बड़ा रोल नहीं है कि आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ फिक्स फार्मूलाज हैं, वो आपको बताएंगे। हाँ ये है कि आपको काउंटिंग आनी चाहिए, गिनती आनी चाहिए, प्लेनेट पता होना चाहिए, भाव पता होना चाहिए, राशि पता होना चाहिए। फिर ऐसा ना पूछना जैसे मैम ने पूछा कि सर वो मैं छठा हाउस लूं या कर्क राशि लूं। ये सिर्फ भाव राशि प्लेनेट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और ये आप शुरुआत की हमारी 4 क्लास देखेंगे, जो हम आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भेजेंगे बेसिक का, वो पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा कोर्स ये मैच मेकिंग का समझ में आ जाएगा। इसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको ज्योतिष आना चाहिए, ठीक है। यस सर। आरती जी का क्वेश्चन रह गया। हाँ आरती को ले लो। हाँ जी आरती बोलो। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा आरती, आपकी सर आवाज कट रही मुझे भी यही पूछना था कि जैसे मैंने भी पहले है। आरती जी आप या तो मैसेज लिख दीजिए, हेलो। आप चैट बॉक्स में मैसेज चैट लिख बॉक्स में दीजिए। लिख दो, आपकी आवाज ना कट रही है बहुत ज्यादा, आपका नेट स्लो चल रहा है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा अपना क्वेश्चन या सेक्शन दूसरा ले लो। हाँ चलिए चलिए। नारायण जी। नारायण जी।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक बेसिक क्वेश्चन था मेरा। ये एस्ट्रोलॉजी का जितना भी फॉर्मूला है व सूत्र है वो माने देश काल पात्र भेद में थोड़ा मतलब डिफरेंट कैसे हो जाता है? मतलब प्रेडिक्शन फॉर्मूला एक का साथ मिल रहा दूसरा साथ मिल रहा ना है तो 50 आदमी में मिल रहा 20 आदमी में नहीं मिल रहा। इसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएंगे डिस्कस करेंगे तो ये क्यों ऐसे आपको क्यों होता है? अभी मैं अगर ये जैसे समझाऊंगा तो जैसे अभी टाइम अभी बहुत ज्यादा निकल जैसे जाएगा। अभी देखिए अच्छा कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। जनरल क्वेश्चन अभी सवा नहीं 9 के बाद मेरी दूसरी क्लास है तो सर कोर्स से आपके जनरल रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आंसर। कोर्स से रिलेटेड ही है। जैसे जैसे ही आप बताया जे भेनस अगर टॉरस राशि में होगा तो लड़की फैमिली ओरिएंटेड लड़की पे इंटरेस्ट रहेगा बा वो लड़की फैमिली ओरिएंटेड होगा, यही बताया ना आपने। लेकिन ऐसे तो कुछ मेरे लाइफ में हुआ नहीं। मेरा जो लड़की से मेरा जो इंटरेस्ट था लेकिन वो उस टाइप का नहीं था, इसलिए मैं बोला था ऐसे डिफरेंट क्यों होता है? नहीं डिफरेंट नहीं। आपका आप क्या पूछ रहे हैं कि हाँ एक आपका चीज शुक्र है जो टॉरस उसमें राशि भेनास का साथ टॉरस में है, लेकिन भेनास का साथ और भी प्लानेट है वहाँ पे। आपका वीनस टॉरस राशि में। यस यस। हाँ, और आपकी जो वाइफ है उन्होंने उनका जो मतलब आपसे आप मैरिज कैसे हुई है? नहीं नहीं मेरा ये इनका बात बोल रहा ना, दूसरा बिफोर मैरिज का बात बोल रहा, जो लड़की के साथ मेरा इंटरेस्ट था उनका भी उनका कुंडली तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरा मेरा अपना व्यू बता रहा। नहीं, आपका शुक्र टॉरस में है ना सर? यस यस। हाँ, तो आपके प्रति आकर्षण किसी फीमेल का उस फीमेल का ज्यादा होगा जो फैमिली ओरिएंटेड होगी, जो आपकी फैमिली लिनिएज हाँ। को या आपके यस यस परिवार यस के यस बैकग्राउंड को देख रही है। लेकिन बैकग्राउंड अच्छा यस होना यस चाहिए तो वो आकर्षित होगी। ऐसा नहीं है कि यस यस। वीनस लेकिन टॉरस उस राशि टाइप में अगर किसी का है और उसकी लिनिएज में कोई ऐसा खानदानी बना नहीं है तो भी वो आकर्षित नहीं नहीं नहीं। वो फैक्टर है कि अगर खानदानी बना लेकिन होगा वैसे कुछ आपके लिनिएज में, वो अगर वो उस नहीं चीज को मैं देखेगी तो वो वही चीज। आपको चूज करेगी। अच्छा अच्छा, लेकिन वैसे कुछ मेरे लाइफ में हुआ ही। वो वो जिस लड़के का बात कर रहा वो मेरे खानदान को जानता ही नहीं है, फिर भी मेरे साथ उसका उसका भी तो अट्रैक्शन शुक्र में था। टॉरस का होना चाहिए ना। नहीं आप बोला जो मेरा शुक्र पे टॉरस में आए तो वो लड़की जो उस टाइप का लड़का को चूज करेगा। नहीं नहीं, आप समझिए, आपका शुक्र टॉरस में अच्छा है अच्छा। तो कहीं ना कहीं आपकी यस यस। फैमिली एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर बनेगी शादी में। अब आपकी तरफ कौन सी लड़की आकर्षित होगी? जिसका शुक्र टॉरस में होगा वो आपके परिवार को नहीं देख के वही आपकी चीज तो तरफ आकर्षित होगी। नहीं वही चीज तो मैं ही बोल रहा हूँ, जो लड़की मेरे साथ आकर्षित हुआ बा जो मेरे साथ कुछ टाइम मतलब ऐसे ही रिलेशन में था वो मेरा फैमिली बैकग्राउंड संबंध जानता ही नहीं है कुछ। तो उसने किसी और पैरामीटर के बेसिस पे शादी हो गई शादी क्या करी आपकी होगी। उनसे? नहीं ये तो वही पूछ रहे हो। नहीं शादी वही हो तो गई? बात बोल रहे हो सर। ठीक। नहीं शादी नहीं हुआ, मैं क्वेश्चन शादी तो शादी अरेंज मैरिज में यार ये हुआ। शादी की बात चल रही है, कोई लव अफेयर की बातें नहीं हो रही कि हम ये नहीं बता रहे कि आपका किससे अफेयर चलेगा। नहीं आप वही तो बता रहा ना सर जे वो धनुष राशि में होगा तो लीनियस वाला अट्रैक्टेड होगा। अरे तो भैया मैं मेरे, तो फील वो तो लड़की अट्रैक्टेड हुआ ना सर। अरे सुन लो मैं पहले, यही तो आपकी शादी हो गई है क्या? तुम्हें यही पहले नहीं ये पता बताइए। कि शादी के लिए अट्रैक्शन अलग फैक्टर होता है और लव के लिए अट्रैक्शन अलग फैक्टर होता है। यार तुम्हें ये इतना ही नहीं पता। हम यहाँ मैरिज के लिए अट्रैक्शन बता रहे हैं। मैरिज के लिए, अब लव आप अफेयर के इस लिए मैरिज वाले अट्रैक्शन को लव अट्रैक्शन में लगा रहे हो, ऐसे कैसे बात बनेगी? तो भाई थोड़ा समझो कि लव अट्रैक्शन करना, इन्फैचुएशन होना, लिव इन होना, ये अलग कंसेप्ट होता है। एक मैरिज जब इंसान करने निकलता है तो अलग एस्पेक्ट हो जाता है उसका। ये मतलब था समझाने का। अब ये किसी से प्यार मोहब्बत में होंगे किसी की लड़की के साथ, अब उसका देख रहे हैं। भाई हम यहाँ मैरिज की बात कर रहे हैं, तभी तो शादी नहीं हुई, तभी छोड़ के चली गई। वो पैरामीटर अलग है, लव अफेयर वाले तभी पैरामीटर आना, वो भी हालांकि चलाएंगे, वो भी वेबिनार मतलब क्लास रखेंगे उसके लिए भी कि भाई लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये भी बताएंगे कि कौन पार्टनर किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है अगर प्यार मोहब्बत की बात है। तो जहां पर थोड़ी चीजें अलग अलग है, समझिए। ठीक है सचिन, तुम्हारा टाइम हो गया। चलिए बाकी क्वेश्चन मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं।
ठीक है, आप क्लास को देखो, क्योंकि अभी सक्षम की दूसरी क्लास है, तो क्लास आप 9:15 से कि 9:30 से, एक बार मैं चेक कर लेता चेक कर लो। 9:30 से, तो अभी और 10 मिनट हैं तेरे पास, चेक कर लो एक बार। ओके, मनोज जी 9:30 से है सर। 9:30 से, चलो फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। मनोज जी। हाँ, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर मैं कह रहा ये जो विनस को D1 से देखना है, D9 से देखना है? D1। नमाज कुंडली अलग सर से एक रीड की जाती छोटे है, ये सारी चीजें लगन चार्ट में देखनी है। ओके सर, मेरे छोटे से दो क्वेश्चन है। जैसे एक रिचुअल से ना, जैसे कि जो लॉ ऐसा कहते हैं कि मतलब पर्टिकुलर इस केस में शादी वाले मैटर में कि लॉ ऑफ यूनिवर्स में ऐसा मैसेज है कि जो पहले से लिखी हुई वही मिलती है, तो ये कहाँ तक सत्य रहता है? ये भी सत्य है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया लग्न परिचय, हम ये बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन से लग्न का जीवन साथी आएगा। अगर उससे विपरीत आ रहा है तो कुछ ना कुछ आपने करा है वहां पे। और दूसरा, जो सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट है वो तभी अप्लाई होगा जब आपका आत्मकार का 7th हाउस से रिलेट करता हो। ये भी हम कोर्स में समझेंगे। हर किसी को सोलमेट नहीं मिलता, उसकी अगर ऐसा मिल कंडीशन है जाता सक्षम, सोलमेट तो फिर मिलना। धरती स्वर्ग ना हो जाती। सर एक क्वेश्चन और है। तो जो जैसे कंसेप्ट है कि सबकी जोड़ी लिखी हुई है, वो हम्म, तरह से सही नहीं है, ऐसा नहीं। जी। अच्छा सर, एक 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 क्यूरियोसिटी और थी। जैसे कि हमारे अपने सनातन धर्म में भी ये बात है कि जो रिचुअल्स है कि और मैंने सर लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखे कि स्त्रियां, कोई भी लेडीज अगर 16 सोमवार मनसा माता का व्रत करती है तो उनको मन पसंद या उसका अच्छा पति मिलता है। तो ये तो इफेक्टिव मैंने रिजल्ट भी देखा है। तो ऐसा लड़कों के लिए भी है कि अच्छी मतलब जो वो लड़के टीन एज थी मतलब फिर उसकी अब रेमेडीज करे तो उसको अच्छी पति मिले, उसके लिए ऐसा कुछ उपाय है सर सनातन धर्म में? कोई भी व्रत और कोई भी उपाय जेनरिक बेसिस पे काम नहीं करता। अगर आप 16 सोमवार के व्रत की बात कर रहे हैं, वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में रिजल्ट देगा। ऐसे ही लड़कों के लिए भी बहुत सारे वो हैं, बट वो हॉरोस्कोप स्पेसिफिक है, कोई जनरल नहीं है। और दूसरा, आपको प्रॉपर करवाने वाला ब्राह्मण आपके पास होना चाहिए, या आपके पास खुद आपको वो विधि आनी चाहिए जिसकी तरह से आप उस पर्टिकुलर व्रत को या अनुष्ठान को आप एग्जीक्यूट कर पाए। कल्प शास्त्र जो है हमारे वेदांग में, कल्प शास्त्र की नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप एक अनुष्ठान से रिजल्ट लाना चाहते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि बस, अब व्रत से आप क्या समझते हैं, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सर आपके हिसाब से व्रत क्या होता है? नहीं, ये जो पर्टिकुलर जिस व्रत की बात करो इसमें क्या श्रावण के कुछ ये मादे का मनसा मतलब माता क्या का क्या पर्टिकुलर उसमें व्रत? क्या व्रत में, जैसे आज चलिए आज व्रत चालू हुआ है तो उसमें आज की दिनचर्या क्या रहेगी? जो दिनचर्या जनरली वही जैसे शिव जी की पूजा होती है मंडे मंडे, वो एक टाइम खाना खाते हैं वो दिन में, मंडे मंडे एक टाइम खाना खाते हैं। ऐसा वो 4 मंथ हर साल 4 महीने आता है वो। तो ऐसा वो 16 कब तक करता है, यानी 16 मतलब इसका जो प्रॉपर जो कहते हैं ना पूरा पूरा पूर्वा आहुति, मतलब ये इनको लाइफ में 16 साल तक करना, इसको मेंटेन करना पड़ता है। पूर्ण आहुति नहीं, उसे उद्यापन बोलते उद्यापन, सॉरी सॉरी, उद्यापन। उद्यापन इसका ये पर ये हर साल आता है। बट ये जो इसका जो एंडिंग है वो आफ्टर 16 ईयर, मतलब 16 ईयर तक इसको मेंटेन करना पड़ता है। हैं। अब 16 कोई शादी ईयर्स हो जाए तक। तो भी, हाँ, चाहे शादी हो जाए तो भी 16 साल तक ये लोग करते हैं। तो ये ऐसा मैंने देखा, मतलब देखा है सोसाइटी में, और सक्सेस भी है। अच्छा, आपको इसलिए ये पूछे कैसे पता चला कि उस व्रत की वजह से ही उनको मनचाहा जीवन साथी मिला? सर, ये तो मेरा बिलीफ है। बिलीफ है, राइट। मतलब ये संभावना हो सकती है कि उनके हॉरोस्कोप में पहले से ही वो योग थे कि वो। हाँ, मैंने कुंडली नहीं देखी पर्टिकुलर उन लोग की। हाँ, तो आपका बिलीफ है ये ना, तो हम यहाँ पे एक हम्म, मान के चलते हैं कि हो सकता है शायद वो पूर्ण तरीके से वो व्रत नहीं किया हो, या करा भी हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हर हम्म, व्यक्ति का लग्न निर्धारित है कि उसको कौन से लग्न का जीवन साथी मिलेगा। अब अगर आपको ठीक है। ये देखना है कि वो 16 सोमवार के व्रत को प्रॉपरली किया गया, तो वहां पे जो लग्न उनको मिलना चाहिए था जीवन साथी का, वो अलग मिले, वो पूर्व निर्धारित नहीं मिले। दूसरा, पूर्व निर्धारित लग्न से जो जीवन साथी आना था वो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए तो वो व्रत किया गया पहले। हम्म, आपको पहले ये समझना होगा ना कि कौन से लग्न का व्यक्ति किस लग्न वाले को मिलेगा।
तभी तो हम इस निष्कर्ष पे निकलेंगे कि उन्होंने व्रत प्रॉपर किया, उससे उनकी लाइफ में वो चेंज आया। तो व्रत की विधि, व्रत के जो नियम है, इस 16 सोमवार के व्रत में शैया पे सोना वर्जित है, आपको ये पता होना चाहिए। तो व्रत की जो प्रॉपर विधि और प्रॉपर नियम है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आप वो चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ जी। और मेल्स के लिए दुर्गा सप्तशती से बहुत सारे उपाय इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए निकाले गए, लेकिन आप उतनी पवित्रता, उतनी शुद्धता, क्योंकि 16 सोमवार का जो व्रत है वो फिर भी एक आप कह सकते हैं सौम्य, एक लीनियंट व्रत है फीमेल्स के लिए। हाँ, सात्विक दुर्गा सप्तशती का जो मेल्स के लिए जो प्रावधान है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट, स्पेशली मैरिज के लिए। अच्छा। तो उस पर इन सब विषयों पे हम चर्चा करते हैं भगवत गीता वाली क्लास जो मॉर्निंग 7:30 बजे से होती है। उसमें आप आइए, वहां पे जो जो व्रत अभी आने वाले हैं उनमें क्या क्या करना है वो सारी चीजें बताई जाती है, उनके क्या नियम है। कोर्स के अंदर हम ये कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज कोर्स 2 महीने का चलेगा। तो हमारी आप कोर्स सभी को में पता होगा कि भागवत गीता की क्लासेस चलती है मॉर्निंग में, सक्षम खुद लेता है। उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है आपने, उनके मीनिंग को कैसे डिकोड किया जाता है। तो अगर वो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को लिंक शेयर कर दूंगा भगवत गीता क्लास का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई पैसा नहीं, उसमें सर, हम ये आपको जो अपनी समस्या मैच देते हैं। भगवत हाँ गीता सर, के मैं साथ डेफिनेटली बाकी सारे व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ सब हम वहीं डिस्कस करेंगे। वो मैं जरूर डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा। सर, एक ये जो मैच मेकिंग का कोर्स रहेगा, इसका मतलब रेशियो क्या देंगे, मतलब कितना परसेंट तक अपना रह जाएगा, मतलब ये जो मैच मेकिंग के बाद अगर कोई एक तो कुंडली आराम मिलाएंगे। आराम आराम से आप बात करिए, इतना हर बड़ाहट में आप अच्छा क्यों अच्छा। बोल रहे हैं? आराम आराम देखा से। अनम्यूट कर दो। मैं कहा, जैसे ये जो मैच मेकिंग करेंगे ना अपन कोर्स, तो इसका जो रेशियो मतलब 100% इज इक्वल टू, इसको अपन 100% देंगे, उस हिसाब से कुंडली मैच करेंगे अपन तो आपके कोर्स समझा के नहीं मैं अकॉर्डिंग। क्या पूछ रहे हैं। मैं अपना रेशियो, मैच मेकिंग का जो कोर्स है, ये जो आपका कोर्स है ना, हाँ तो मैच मेकिंग का, इसके हाँ, अकॉर्डिंग अपन कोई कुंडली मैचिंग करेंगे तो इज इक्वल टू 100% ये रेशियो आएगा। वो तो आप पे डिपेंड करता है। सूत्र आपको 100% शास्त्रोक्त पढ़ाए जाएंगे, आप उनको कितना समझ पा रहे हैं ये आपके ऊपर है। नहीं, जैसे उसके नहीं, मेरा कहना था जैसे अगर 100% नहीं भी आ रहा है, अगर 70% भी आ रहा है, तो भी वो आप इसमें बताएंगे यहाँ यहाँ भैया इतना आ जाए तो ओके कर लो, शायद यूँ अच्छा, 70% मिल गया। आप ये पूछ रहे हैं कि जैसे पूरा मैच नहीं हो रहा है तो उसमें हाँ हाँ कितने पे परसेंट पे हम ओके कर सकते हैं। हाँ हाँ, यस सर। तो एक चीज समझिए, पूरा मैच तो कभी नहीं होगा। जी जी। हमेशा हम 70-80% मैचिंग को 100% मान के चलते हैं। हाँ, वही वही पूछ रहा हूँ। 100% मैचिंग तो पॉसिबल ही नहीं। अगर 100% मैचिंग हो गई ना तो वो शादी शादी नहीं कहलाएगी। शादी में फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। ये भी पॉइंट तो हाँ, मतलब वो 70-80%, हाँ मतलब 70-80% तक अपन ओके। 70-80 सबसे बढ़िया। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके मैडम। वनीता जी। Hi, sir. Good evening. गुड इवनिंग। Yeah. So the concept that you taught, so that is as it is like conjunction count नहीं होगा कोई planet का कि या होगा मैम, बात। कंजंक्शन विल उसमें थोड़ा सा रिजल्ट्स डिफर करेंगे, बट अभी मैंने फर्स्ट सेशन के हिसाब से उसको बहुत सिंपल रखा है। डेफिनेटली कंजंक्शंस विल इफेक्ट। Okay. And one more thing now that you were saying, so that this is just something personal, just I wanted to ask. So you said some Saptamesh is in 5th house, तो वो previous birth से related रहता है spouse. Is that? नहीं, आत्मकारक का रिलेशन 7th हाउस से होना चाहिए। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो एक्सप्लेन करेंगे आपको। सप्तमेश का यहाँ पे कोई रोल नहीं है 5th हाउस से, Okay. Fine. आत्मकारक का। Okay. And sir, like now that we are studying marriage, we also learning like if we are female, so you also need to know how bankable would the spouse be, so that वो अलग कोर्स में इंक्लूड होता है कि वो इसी में इंक्लूडेड है, like
career spouse का और longevity? लॉन्जेविटी सिखाना अलाउ नहीं किया है सर ने कि किसी को आप ये बताएं कि उनकी एज क्या है। हालांकि वो बताया जा सकता है। और जो स्पाउस कितना ज्यादा उसका फाइनेंशियल होगा, आप ये जानना चाह रही हैं, तो मैच ये सभी को मैं बता देता हूँ कि ऋषियों ने फाइनेंसिस को मैच मेकिंग में इम्पोर्टेंस नहीं दी। अगर दी होती तो मर्क्यूरी की मैचिंग होती, क्योंकि ऋषियों का ऐसा मानना है, और आप अपनी सोसाइटी में भी ये देख सकते हैं कि अगर हम फाइनेंसिस को ही मेन पॉइंट बना लें शादी के लिए, तो जितने रईस लोग हैं उनके तो डिवोर्स होने ही नहीं चाहिए। करेक्ट? जितने रिच लोग हैं या जितने वेल ऑफ लोग हैं उनके यहाँ से डिवोर्सेस आने ही नहीं चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा डिवोर्स उन्हीं के यहाँ से आते, सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस वहां से आते। दैट इज वाई फाइनेंसेस मैच मेकिंग में इट्स नॉट अ फैक्टर जो ऋषियों ने कंसिडर किया। ऋषियों का सिर्फ सिंपल सा मोटिव था, एक तो कॉन्जुगल ब्लिस यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये एक कपल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद हार्मनी यानी कि लव, ये होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और एक कॉमन स्पिरिचुअल गोल की तरफ दोनों अग्रसर होने चाहिए। ये पूरा मैरिज का कॉन्सेप्ट हमारे ऋषियों ने फॉर्मुलेट किया। जो प्रोजेनी का पार्ट है, बच्चों का पार्ट है, वो सेक्स के अंदर ऑलरेडी आई है। But in today's this thing world, career is also important ना। अगर हम किसी का ये देखते हैं मैच मेकिंग, पता चला कि the person would die in few years, तो wouldn't that person blame के longevity भी मतलब होना चाहिए that and career? डेफिनेटली होना चाहिए लॉन्जेविटी। एंड जब हम मैचिंग करते हैं देन लॉन्जेविटी हम देखते हैं, बट लॉन्जेविटी कैलकुलेशन हमें अलाउ नहीं है ना डिस्क्लोज करना। not कि वो कितना साल जिएगा, but at least not that he dies just after marriage, like few years after marriage, at least that is important. वो जो अगर एकदम विवाह के बाद अगर किसी की डेथ होती है, then that is because of a दोष, शाप। उसका लॉन्जेविटी से कोई रिलेशन नहीं। वो व्यक्ति अगर विवाह नहीं करेगा तो वो अपनी पूरी आयु जिएगा, लेकिन अगर कोई शाप है हॉरोस्कोप में और वो मैरिज से रिलेटेड है, then after marriage that will fructify. So that doesn't comes under longevity calculation. और अगर आपको कैरियर देखना है ना, तो फिर वो आपकी कुंडली से नहीं आएगा। फिर जिससे आप शादी कर रहे हो उसकी कुंडली को D10 चार्ट उसका अलग से एनालाइज किया जाएगा, ठीक है? तब जाकर हम उसका प्रोफेशन बता सकते हैं कि यस प्रोफेशनली वो कितना राइज करेगा, प्रोफेशन उसका आगे का कैसे टाइम रहने वाला है। तो उसका फिर इंडिविजुअल चार्ट, वो लगन चार्ट, नामांश कुंडली और D10 चार्ट, दशमांश चार्ट जिसको बोलते हैं, तो वो तीनों चार्ट को स्टडी करके फिर इंडिविजुअली बताया जा सकता है। और उतना तो आप देख ही लेते होगे ना, मतलब अगर आप 10 हॉरोस्कोप्स किसी एस्ट्रोलॉजर को भेज रहे हो, तो आजकल के सोसाइटी के हिसाब से पैसा देखकर ही आपने वो 10 को चुना होगा, और तो कोई कारण होगा नहीं। करेक्ट? वो फैक्टर तो ऑलरेडी उसमें काउंट हो गया। बट ऋषियों ने मॉनेटरी कभी भी फैक्टर नहीं बनाया मैरिज में। Okay, thank you. कृष्ण तुम्हारा टाइम हो गया। चलिए सर, तो मैं क्लोज करता हूँ क्लास को, आप बाकी ठीक है, क्योंकि सक्षम की क्लास है अभी नक्षत्र 9:30 से। सभी को जय श्री कृष्णा, कल मिलते हैं। चलो ठीक है सर। चलो जी, एक तो कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो मैं ले लेता हूँ, बाकी कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो फिर आप पूछ सकते हैं। नीलू, जिनका हो चुका है वो हैंड डाउन कर ले प्लीज। हाँ, जैसे कृष्णा सर, जय श्री मैं कृष्ण। पूछना चाह रही थी, सर जो बता रहे थे कि एक सेकेंड, हो गया। सर जो बता रहे थे कि जिसका 9, 12, 4, 5 में रहेगा तो उसका अट्रैक्शन का कारण उसका फॉर्मल ऐसा कुछ रहेगा, तो जिसका चार्ट में है वो दूसरे से वैसा अट्रैक्ट होगा कि दूसरा कोई उससे अट्रैक्ट होगा? ये बस मेरा इतना सवाल। अच्छा, देखिए यहाँ पर यही है कि अगर आपका होता है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो लेकिन उसके चार्ट में तो वो अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो हम उसमें नहीं है तो फिर तभी शादी नहीं होती या मिसमैच हो जाता है। फिर
नहीं नहीं सर, अट्रैक्शन का मैं वो पूछ रही हूँ जिसके चार्ट में है, उस पे अट्रैक्ट लोग होंगे ना कि नो नहीं फॉर्मल नहीं वाला नहीं, नहीं। वो तो उसके कुंडली में ऐसा होना चाहिए ना, तभी तो वो इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होगा। हम्म ये आपका वीनस, वीनस क्या बोला गया है, वीनस आपका स्पाउस बोला गया है। हम्म मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, उसका जो लाइफ पार्टनर है वो वीनस से देखते हैं, हम्म, ठीक है। तो अगर आपका इन राशियों में वो है तो आपका इंक्लिनेशन ऐसा है। अच्छा मेरा है हाँ वही जी, है। जैसे आपका मान लो पाइसिस में आपका वीनस बैठा हुआ है, तो आपको ऐसा लाइफ पार्टनर पसंद आएगा, आप ऐसे लाइफ पार्टनर को चाहेंगे अपनी जिंदगी में आना, जो स्पिरिचुअल हो, ठीक है, दिखने में मतलब एक सफिस्टिकेटेड इंसान हो, ठीक है, और इस तरह की पर्सनैलिटी उसकी होगी, तो फिर वो कहने कि आपको अट्रैक्ट करेगा, ये अच्छा मतलब। हाँ, मेरे कुंडली में है हाँ तो जी, मुझे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जी जी सर, वही क्लियर करना था बस, और कुछ नहीं है। और इसका रिकॉर्डिंग को आप दोबारा भी सुन सकते हैं, ये यूट्यूब पर डल जाएगी, ठीक है। और हम तो कहते हैं कि आके कोर्स करो, सीखो, इतना यूनिक कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं, पर एक बार अगर आपने सीख लिया तो जिंदगी भर आप लोगों की मैच मेकिंग करते रहेंगे, और जिनकी मैरिज अच्छी जाएगी, नो डाउट, अगर आप अच्छे से मिलान करते हैं तो प्रोबेबिलिटी, देखिए हम ईश्वर तो नहीं है, ना ईश्वर बन सकते हैं, हम इंसान है, तो इंसान की जितनी लिमिटेशन हो सकती है, हम जो बेस्ट मैचिंग आपको सिखा सकते हैं, आप आगे करेंगे, तो आप समझिए दो लोगों का, मतलब दो फैमिली का एक उद्धार कर रहे हो आप, क्योंकि कहीं भी सेपरेशन होता है तो दोनों फैमिली तक डिस्टर्ब होती है। तो शादी हमारे लिए, हमारे सोसाइटी में जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, वहां पर दो इंसानों का मिलन नहीं है, वहां दो परिवारों का मिलन होता है, ठीक है, तो परिवारों का मिलन है। तो अगर आप अच्छा मैच करते हैं तो दो परिवार इकट्ठे रह के चलते हैं, ये मतलब है। चलिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। प्रणव जी, हाँ जी प्रणव जी, प्रणव जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रणव, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैंने ये बात करनी थी कि आपने तामसिक शुक्र की चर्चा की है मंगल और शनि में। हाँ जी, मंगल और शनि की राशियों में अगर शुक्र है तो वह तामसिक है। हाँ, अगर मंगल और शनि की राशि में बाई चांस सूर्य भी हो, या मंगल यानी कि चंद्रमा हो, या बृहस्पति हो, तो क्या वह तामसिक रहे? नहीं नहीं, समझिए बात, ये अभी हम यहाँ, उनके बड़े सारे गहरे मतलब हो सकते हैं, और फिर ये भी देखा जाता है कि आप उन प्लेनेट को किस कंटेस्ट में देख रहे हो। अभी हम यहाँ वीनस एक जरूरत है ना कि आपकी इस तरफ लाइफ में और कोई रोल प्ले नहीं करता शादी के अलावा, ठीक है, लेकिन हम शादी पढ़ा रहे हैं, मैरिज की मैच मेकिंग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं आपको, तो उस कंटेस्ट में वीनस को देखा जा रहा है कि वीनस किस राशि में है। ओके, अगर वीनस मंगल या शनि की राशि में अस्त होकर बैठा हो तो? हाँ, तो वो फिर अस्त के अलग मतलब है, वो किस और कंटेस्ट में अस्त है ना, गृह युद्ध में हारा हुआ हो सकता है, अस्त हो सकता है ना, मान लीजिए कोई ऐसा प्लेनेट जो नीच का भी हो सकता है, और एग्जॉल्टेड हो सकता है किसी उसमें जाकर, तो उसके मतलब अलग है। यहाँ पर सिंपल ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो बेशक नीच का है, उच्च का है, डिग्री कम ज्यादा है, ठीक है, वो शुभ पंचक में, अशुभ पंचक में, वो सारी चीजें बात की हैं। लेकिन अगर वीनस इन राशियों में है तो वहां पर सात्विक, राशि और तामसिक, इनकी कैटेगरी बनाई गई, और उसके वो रिजल्ट आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ओके। रिया, हाँ जी रिया जी। रिया जी बोलिए। मंजू, यस हाँ रिया जी बोलिए। जी सर, मुझे ये पूछना था कि ये हमें लग्न कुंडली से देखना है ये वीनस अभी के लिए, कि हाँ नवांश जी, से हम देखेंगे नहीं प्लेसमेंट? नहीं, लग्न कुंडली से देखा जाता है, ओके, लग्न कुंडली से ही लग्न देखना कुंडली से देखा जाता है। और जब एक पूरा कॉन्सेप्ट है नवांश कुंडली, वो हम अलग से पढ़ाते हैं मैरिज के लिए, वो कम से कम हमारा 15 क्लास का कोर्स है, नवांश कुंडली को पूरा स्टडी करें। ओके, तो ये यहाँ लग्न पर कुंडली। शादी का एक पार्ट होता है मैच मेकिंग, उस पर फोकस किया जाएगा। बाकी सारी शादी देखनी है, किसके लव अफेयर चलेंगे, किसकी टूटेगी, किसकी बनेगी, किसकी जल्दी होगी, किसकी लेट होगी, कौन एक्स्ट्रा मेटल में जाएगा, कौन प्री मेटल में होगा, है ना, ये सारी चीजें देखनी है। तो फिर अलग से हमारा नवांश कुंडली का कोर्स होता है,
हमने कई बार करा चुके हैं, दोबारा कभी आएगा तो उसको भी कर लेंगे। करेक्ट। और आपने वो तो क्लियर कर दिया, मेरा भी वही डाउट था कि ये सारी चीजें अगर आपका पर्टिकुलर प्लेसमेंट हो तो द हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक विल अप्लाई टू तो यू, आपकी है, यस आपकी है। हाँ पैरामीटर, राइट, दैट विल अट्रैक्ट टू यू, डजंट मैटर उसका आउटकम क्या होगा, हाँ वेदर बिल्कुल इट सक्सेस और बिल्कुल नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच दारू जी। अभी लग्न से देखना ये वीनस। ओके मंजू जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर अभी वो कह रहे थे कि जैसे बोलते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनती है, जो भी है पहले से, क्या वो सच नहीं है सर? हाँ बिल्कुल ऐसा है कि जोड़ियां बनती तो ऊपर से ही हैं, जी। पर जैसे आप ये समझ लीजिए कि ऊपर से सब कुछ लिख कर आता है, सब कुछ आता ही है ना, ऊपर से तो लिख कर आ रहा है सारा कुछ। जी। हाँ बच्चे जी। होंगे, हम कितना पढ़ेंगे, कब हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, कब अच्छा होगा, कब बुरा होगा, जिंदगी में कौन भाई बनेगा, कौन माँ, सब कुछ ऊपर से तो लिख के आया हुआ है। तो भैया बीवी भी हाँ ऊपर जी। से लिख के आती है, पति भी ऊपर से लिख के आता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ शाप शाप लगने के कारण कुछ हम रिचुअल्स कर लेते हैं, कुछ वो सारी चीजें फैक्टर करते हैं, तो उससे कभी कभी कहते हैं ना विधान में थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। ओके। ठीक है, जी। तो हाँ जी। शास्त्र में ये तो लिखा हुआ है कि भाई आप इस लगन के हैं तो आपकी शादी इन लगन वालों से होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि यस आपका जो जोड़िया ऊपर से लिखी थी वही मिल गया। लेकिन कई बार होता है कि मान लीजिए आपने इस सृष्टि में आकर लिखकर तो पहले आया ना, लेकिन इस सृष्टि में जी। आकर आपके कर्म गलत हो गए, है ना। आपकी 20-25 साल जी। की जो जर्नी रही उसमें आपने कुछ ऐसे कर्म कर लिए या ऐसा श्राप लग गया आपको कि जिसकी वजह से आप आपकी, भगवान ने तो लिखा था वो अच्छी मैरिड लाइफ जाएगी, लेकिन आपने कुछ ऐसे कर्म कर लिए यहाँ पर आकर या किसी का श्राप लग गया, ठीक है, तो आप शापित हो गए। अब हो सकता है वो शाप कहीं भी लग सकता है, हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करे, तो आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको जिंदगी भर तक रखे। ठीक है, तो ये भी जी। हम थोड़ा ओके बताएंगे सर। आपको कि कैसे पता लगेगा कि भाई ये ऊपर से निर्धारित है या किसी श्राप के कारण या कुछ गलत कार्मिक के कारण ये पार्टनर अब हमें जो मिलना था वो नहीं मिला, दूसरा मिला। तो ओके उसमें सर। रोशनी थोड़ी सी डालेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया आके सीख लो, जिंदगी भर ये विद्या काम आएगी, जिंदगी भर, कोई एक दिन का मैचिंग नहीं है। जब तक जिएंगे तब तक ऑकल्ट में हमने काम करना है, आप सभी ने ऑकल्ट में काम करना है, चाहे वो टैरो कर रहे हो, चाहे न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, चाहे ज्योतिष कर रहे हो, चाहे वास्तु कर रहे हो। लेकिन लोग आपसे आते हैं आज की डेट मैचिंग कराने, और मैचिंग आजकल बड़े लोग कंसर्न है ना, क्योंकि सबके एक एक दो दो बच्चे हैं आज की डेट में, वो कहते हैं यार भाई एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, ठीक है, तो मैच करा के करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये मतलब है। अनामिका। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मेरा भी वही थोड़ा सा एक क्वेश्चन था, जैसे हमने सुना है कि कहाँ से सुना था मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, पर ना मैंने सुना है कि जैसे कि अगर शादी भी जो होती है ना वो भी सर कोई कार्मिक साइकिल का ही ये हिस्सा होता है। हाँ, पहली बात तो ये समझिए कि बंधन से रिलेटेड है, तो सर हम लोग कितना भी मैच मेकिंग करें तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं बता देता हूँ, आंसर दे, ठीक है। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी हम कर्म तो करते ही है ना। अब मान लीजिए आपकी बच्चे की कुंडली में IAS ऑफिसर के योग बने हुए हैं, तो बच्चे को पढ़ाओगे तो सही ना, ये पढ़ाई छुड़वा के घर बैठा दोगे कि बेटा तेरी कुंडली में तो IAS ऑफिसर बना है, तू क्यों मेहनत कर रहा है इसमें, समझ रहे हो। उन योगों को फुलफिल करने के लिए भी तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमारी कुंडली में लिखा है कि आज का भोजन हमें मिलेगा, आज का शाम का ढलता हुआ सूरज हम देखेंगे, लिखा है ना, तभी तो बैठे हैं। अब ऐसा तो है ना कि मैं जाके आज रेल के सामने खड़ा हो जाऊं कि भाई साहब लिखा तो है ही आज शाम का सूरज देखना है, देखता हूं कैसे देखता हूं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, कर्म प्रधान है, सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन फिर भी कर्म करते हैं ना। वरना तो श्री कृष्ण को पता था कि युद्ध होगा, है ना, कृष्ण जी को तो पता था युद्ध होगा, और युद्ध भी उन्होंने कराया था क्योंकि धर्म युद्ध था वो, कृष्णा जी ने कराया। और लास्ट में संधि के लिए फिर वो गए, क्यों गए भाई, उनको तो पता था युद्ध होगा, फिर भी लास्ट संधि के लिए वो गए कि भाई इन पांडवों को 5 गांव दे दो, ये युद्ध टल जाएगा। तो हमें कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों से ही
हम जो चीजें हमारी जिंदगी में लिख कर आई हैं ऊपर से, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सब कुछ ही अगर होना था तो फिर तो भगवान को नीचे भेजने की, कर्म करने की जरूरत ही क्या थी? फिर तो ऊपर रखता अपने पास, है ना, सब कुछ डिसाइड था, तो फिर तो रोबोट हो जाते ना। तभी तो भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, ये दिमाग दिया। क्यों दिया? तो मशीन बना देता भगवान की, प्रोग्राम कर दिया, बस वो जैसे मशीन होती है ना, उस तरह काम करते हैं, अपना डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मशीन की तरह। लेकिन हम इंसान हैं, ठीक है? तो इस बात को समझे। और सब कुछ जैसा आपने बताया ना कि हमारा जो वाइफ है या जो भी रिलेशन होता है, वो सब कार्मिक है। कार्मिक है तभी तो यहाँ बैठे हैं हम। कार्मिक नहीं होता तो बंधन छूट गए होते तो परमात्मा में हमारी आत्मा विलीन हो जाती। तो कर्म बंधन है अभी, ठीक है? हाँ, ये माना गया है, ज्योतिष के अंदर ये माना गया है कि जो आपका स्पाउस बनता है या जो आपके बच्चे बनते हैं, उनका कार्मिक सबसे ज्यादा होता है आपके लिए। वरना तो इस जिंदगी में जितने भी लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, जुड़ेंगे, उसका कर्म बंधन है, तभी तो मिल रहे हैं हम, है ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, जो विद्या भगवान ने, ईश्वर ने दी है, ले लो यार। कब तक तुम्हारा पता लगे एक बच्चा भी यहाँ रह गया, है ना, सीखे बिना, और जो मुझे भगवान ने ड्यूटी दी थी सिखा के आना है, एक भी रह गया तो मुझे दोबारा वापस उसको सिखाने आना पड़ेगा। तो जर्नी में ले लेना भाई, जीसस ने सीखना है। दोबारा कौन आएगा? इसी चक्कर में लगे रहेंगे क्या? देखते हैं, क्या पता कुछ और भी दुनिया हो। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, क्या पता कहीं और जीवन भी हो। ठीक है, चलिए। अनीता जी, आपका हो गया क्या? जय और श्री लास्ट कृष्ण में सर। शैलजा। सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, कि बोलिए। ये गुण मिलन करने से शादी अगर करते हैं तो हाँ, डिवोर्स नहीं होगा क्या? देखिए, गुण मिलान जैसा मार्केट में चल रहा है उससे तो गारंटी नहीं लेते, वो किसी काम का नहीं है। जैसे हमने बताया ना कि गुण मिलान जो सॉफ्टवेयर से मिलाते हैं वो भी एग्जैक्ट नहीं मैच करता, और गुण मिलान तो बहुत बाद में किया जाता है, उससे पहले बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। नहीं अभी सर सक्षम सर ने हाँ, जो जो हमने बताया। प्रोसेस बताया है, यस डेफिनेटली, अगर ये किया, देखिए हम भगवान तो नहीं है, ये नहीं कहते कि भगवान है, ऐसा तो नहीं है। पर हाँ, ये है कि एक अच्छी शादी की प्रोबेबिलिटी 99% बढ़ जाती है। ये तो पक्का है। अगर ये मैचिंग करके आप करते हैं तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है इन सब चीजों। और सर वो टैरोट के बारे में भी मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ, अगर टैरो रीडिंग सीखते हैं तो हम हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ मतलब पॉजिटिव एक कर सकते हैं क्या? नहीं, पॉजिटिव कर सकते हैं या रीडिंग कर सकते हैं, दोनों अलग हाँ, अलग। रीडिंग भी मतलब परफेक्ट अच्छा, रीडिंग। देखिए मैं बता देता हूँ कि आप, एक तो सोच ही छोटी होती है आपकी। जो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं उनकी सोच थोड़ी छोटी है, उनका दायरा बहुत छोटा है। आप ये क्यों नहीं समझते? आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एक बच्चा एमबीबीएस करता है, एमडी करता है, क्या वो इसलिए डॉक्टरी करता है कि भाई मैं बीमार पड़ूं या मेरे घर वाले बीमार पड़ेंगे तो मैं दवाई दे दूंगा उनको? या सर्जरी इसलिए सीखता है बच्चा, एक डॉक्टर इसलिए बनता है कि भाई मेरे घर में कोई बीमार पड़ेगा तो मैं सर्जरी कर दूं? नहीं ना। नहीं सर समाज के लिए तो करेंगे, पहला अपनी समझिए, फैमिली पहले से तो ये स्टार्ट समझिए कि करेंगे। ऑकल्ट साइंस है, ये मानवता के लिए है, आपको सबका भला करना है, इस इंटेंशन के साथ सीखनी है, पहली बात। ठीक ओके है। सर। दूसरी बात, टैरो एक ऐसी मोडालिटी है जो कि इंट्यूशन पर चलती है, आपकी साइकिक पर चलती है। और साइकिक में आपको ना दिल लगाना होता ना दिमाग लगाना होता, और दिल तो बिल्कुल नहीं लगाना होता। ओके सर। लेकिन जब आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रीडिंग करेंगे, और क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल है ना, लाइफ का सवाल है बच्चे का, तो फिर कहना कि आपका दिल लगेगा। और जैसे ही आप अपनी रीडिंग के अंदर जब आपने पत्ते खोले हैं, कार्ड निकाले हैं, शफल किया है, कार्ड को ड्रॉ किया है, तो आपके भाव एकदम से ये आएंगे निकल कर, ऐसी ऐसी फीलिंग आपकी आएगी, ऐसे कहते हैं ना, भाव निकल कर आएंगे कि हे भगवान, कार्ड अच्छे निकले, ऐसे भाव आएंगे ऑब्वियसली। और जैसे ही वो भाव आपके जनरेट हुए, आपने रीडिंग को इन्फ्लुएंस कर दिया। अब वो रीडिंग असली रीडिंग नहीं है। अभी भी हम बताते हैं कि आपने कोई भी क्रिटिकल क्वेश्चन अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए, जिससे आप दिल से जुड़े हैं, उसके लिए कभी भी क्रिटिकल क्वेश्चन की रीडिंग नहीं करनी। हाँ, जनरल रीडिंग करनी है, आप डेली कर सकते हो अपने लिए, बच्चों के लिए डेली, लेकिन जनरल रीडिंग। अब आपने कोई क्रिटिकल क्वेश्चन है तो अपने कुलीग्स हैं, आप अकेले तो ना पढ़ते हैं, हमारे यहाँ 20-30 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो एक फैमिली बन जाती है। आपने कोई पूछना तो अपने कुलीग से पूछो, वो आपसे पूछता रहेगा, एक यही चलता है। यस सर, वही पूछना डॉक्टर चाहिए। अपनी दवाई खुद नहीं लेता, डॉक्टर बीमार पड़ता है तो किसी डॉक्टर को दिखाता है वो, ओके सर। है ना। छोटी मोटी बीमारी है तो दवाई खुद ले लेता है, जब उसको लगता है यार हम्म। थोड़ा बड़ी बीमारी है तो किसी एक अच्छा डॉक्टर भी दूसरे डॉक्टर को दिखा कर आता है। यस सर।
ठीक है, तो वैसे ही हमें करना। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, जय जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। सर साहब ने जो बताया कि आत्मा का प्लैनेट 7th हाउस के साथ लिंक होना है, वो पार्टनर की या फिर नहीं आपकी नहीं सोलमेट वाला जो हाँ तो आत्मकारक का संबंध अगर 7th हाउस से हो जाता है तो एक प्रोबेबिलिटी अच्छा आपकी कुंडली बता रही है, अपनी कुंडली में, हाँ जी, अपनी आपकी कुंडली कुंडली बता और रही है लग्न कि वाली। आपको अपना सोलमेट मिल सकता है। अच्छा, मिल सकता है, उसमें भी भाई आप पता लगे दूसरे पॉसिबिलिटी। का हुआ ही नहीं कोई ऐसा, तो जरूरत है ना कि मैं जो चाहता हूँ वही होगा। हाँ ठीक है, किसी भी तरह की कनेक्शन होना चाहिए, होने से। कनेक्शन होना चाहिए। और सेम लग्न वाला मतलब मैरिज करे तो सही रहता है। अभी आएंगे जब बताएंगे, कोर्स में आप आएंगे सारा कुछ बताएंगे, कौन कौन से लगन की मैरिज टिकती है, कौन से लगन की मैरिज नहीं टिकती। अच्छा, लगन देख के पता लग जाता है कि मैरिज कामयाब होगी या नहीं होगी। मैं आपको हिंट दे देता हूँ बस, ये आप देखना अपनी आसपास इर्द गिर्द देखना। हाँ। सूर्य और चंद्रमा के लगन वालों की मैरिड लाइफ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। मेरी खुद ही कैंसर है, कैंसर लगा, लेकिन तो ऐसे उनकी मैरिड लाइफ पर कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन मार्क नहीं, पुराना चलो अच्छी बात है। मैं तो एक लगन को देखकर प्रोबेबिलिटी बताइए आपको मैक्सिमम इन लोगों की। देखिए मैं नहीं कह रहा सबकी मैरिड लाइफ खराब होती है, मेरा कहने का था अगर मान लीजिए हमारी सोसाइटी में, हमारे मतलब एक शहर के अंदर अगर 1000 केस आते हैं डिवोर्स के या सेपरेशन के या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, उन 1000 में से आप 600 या 700 केस इन्हीं लगन वालों के देखोगे। मैं नहीं कह रहा सबकी खराब हो जाती। हाँ मेजॉरिटी सर, ठीक है। मेजॉरिटी में हाँ लियो, और आप एक बार बोले थे लियो और कैप्रिकन का ज्यादा मतलब मैरिज लाइफ हमेशा ऐसे, एक बार एक वेबिनार में आपने बताया। हाँ वो भी बता रहे, कैप्रिकन का भी होता है ना, कैप्रिकॉन का भी होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए तो कोर्स में मिलते हैं फिर कल। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं कर लीजिए, छोटे से अमाउंट का कोर्स है और जिंदगी भर काम आएगा। और ये इंडिविजुअल कोर्स है, मतलब ऐसा नहीं कि आप बाकी ज्योतिष नहीं भी सीखेंगे। सर इसके साथ फिर नवांश सीखने से ही पूरे परफेक्ट नहीं मैचिंग, देखिए मैचिंग तो आप इसी बेस पर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की शादी को बताना चाहते हैं, आप शादी को बहुत ज्यादा डिकोड करना चाहते हैं, हाँ मतलब उसको डिकोड करना, किसका मेटल होगा, किसका प्री मेटल होगा, शादी में कौन कितने एफर्ट्स करेगा, किसकी वजह से शादी टूट सकती है, किसको कितने एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, किसकी कुंडली में शादी का सुख है, किसी कुंडली में शादी का सुख नहीं है, कौन किसकी जिंदगी में जाकर उथल पुथल मचा रहा है, कौन किसकी जिंदगी में जाकर सपोर्ट कर रहा है ना। ये बहुत सारे मल्टीपल मैरिज के योग, डिवोर्स के योग, सेपरेशन के योग, अर्ली मैरिज, टाइमली मैरिज, डिले मैरिज, है ना, ये सब चीजें पूरा कॉन्सेप्ट है, वो फिर पूरा नवाश कुंडली में। सर ये दोनों मिला के कभी करेंगे? नहीं वो अलग अलग ही हमने बनाया। देखिए छोटे छोटे इसलिए बनाते हैं ना कि अब फिर वो हाई वैल्यू बन जाता है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई नहीं सीखना चाहता, किसी का इंटरेस्ट नवाश कुंडली में है, किसी का मैरिज में है, किसी का मांगलिक में होता है, तो छोटे छोटे कोर्स बना रखे हैं, सीखते चलो हमारे साथ। ओके अच्छा ये मतलब 12 कल से स्टार्ट होगा और टाइम क्या रहेगा सर? कल से स्टार्ट 8 बजे, 8 से 9। ठीक है सर इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं? छोटा सा अमाउंट है, 5000 का अमाउंट है सर अभी बहुत खर्चा किया। चलो कोई बात नहीं, आप दे देना बस। हाँ मैं आपसे कोई दिक्कत। देखिए बेसिकली हम चाहते हैं आप सीखो, पैसा कोई बात नहीं 2 बार में आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत। जी सर वेलकम। चलिए जी, जय श्री कृष्णा बोलते हैं फिर। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा, आपको लगता है कि यार नॉलेज मिलती है, तो सिर्फ एक ही तरीका है बताने का, जय श्री कृष्णा जोर से बोलो। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।